पे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी फीमेल्स बैठी है, वो सभी लोग आज अपने आप को कुछ तो पहचान चुकी होंगी इन 2 वीडियो से। और बाकी बचा हुआ जो आधा घंटा 1 घंटा हमारे पास है, उसमें अगर आप दिल और दिमाग से यहाँ पे अगर आप रहे, तो मैं आपके साथ गारंटी ले सकती हूँ कि आज अपने आप को आप जरूर पहचानेंगे। जो अभी तक आप हैं और वो आप करते नहीं है, वो आप अपने आप को पहचान नहीं पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही लकी डे है कि रसिका कुलकर्णी मैम, जो हमारी पुणे से है, DUC लेवल पे है, ये सबसे टॉप हमारा वेजीज का है। और आज वो जितना हार्ड वर्क करके यहाँ पहुंची है, और हर लेडी वो कर सकती है बट वो करना नहीं चाहती है, तो इसी के लिए मैंने उनको इनवाइट किया है। और हम सब वॉरियर फीमेल्स मिलके, हमारा टारगेट सभी का सबको पता है, उस टारगेट में सभी लोग शामिल हो और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर उसको पूरा करने के लिए आगे अग्रसर रहे। तो हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी की कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो प्लीज बीच में ना बोले और ना ही तो चैट पे डालें, जिससे कि आपको जैसे रसिका जी देने वाली है वो आप प्रॉपर ढंग से ले पाए। आपको टाइम जो दिया गया है इसलिए दिया गया था कि आप सभी लोग अपने अपने लोगों को इनवाइट करें। मैंने जैसे लिखा भी था अपने मैसेजेस में, आप सभी लोगों का 360 डिग्री चेंज होने वाला है। जितने भी फीमेल्स हैं, आज उनकी लाइफ देखिएगा, जो वो पहले थी आज से पहले, वो और आज से 1 महीने के बाद वो अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगी, वो आप माइंड ब्लोइंग होगा। और आप जरूर कॉल करके बताइएगा कि रसिका जी, आपकी आज की ट्रेनिंग के बाद हम लोगों में इतना ज्यादा फर्क आया। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए, आज समय है रसिका जी का, तो मैं उनको ओवर टू करना चाहूंगी। आप जहां भी बैठे हैं वहां पे जोरदार क्लैपिंग करके उनका वेलकम करिए। वेलकम रसिका जी। Good morning everyone, and thank you so much नैना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आज ये प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आज का जो इवेंट है, आज का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नहीं बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि आज हम बोलने वाले, बातें करने वाले, गपशप भी करने वाले हैं इनमें, और ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको देना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो, राइट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे जितने भी यहाँ पे प्यारे प्यारे चेहरे हैं, प्यारे प्यारे फेसेस है, वो सारे वीडियो पे आ जाए, राइट। क्योंकि वीडियो पे रहेंगे तो तब हम उनको देखेंगे, तब हम उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। तो फटाफट अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो पे दिखोगे। यस, फैंटास्टिक, वीडियो ओपन होने लगी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट हम इस इवेंट का जो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एक सॉन्ग से, राइट। और आज का जो इवेंट है, आपको बहुत मजा आएगा। आज के इवेंट में एक सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ मैं एकदम स्टार्टिंग में, और आप सारे मेरे साथ करने वाले हो डांस। सो आर यू रेडी? कितने लोग यहाँ पे रेडी है? नैना मैम, आर यू रेडी? फैंटास्टिक, वेरी गुड। ओके, चैट बॉक्स में फटाफट यस डाल दीजिए, कितने लोग रेडी है परफॉर्मेंस के लिए, डांस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। देखिए तो जरा कितने लोग एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं और आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन करते हैं हम। यस, और इस पे हम सर ने डांस करना है मिलके, और यही से हमारा इवेंट आज स्टार्ट होने वाला है, राइट।
आज के इवेंट को हम स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड वुमेन्स क्या है, आप सबको अभी ऑलरेडी हम सब बेसिक से अभी तक की जर्नी तय कर चुके हैं, राइट। और कितनी लेडीज, कितनी वुमेन्स मानती है कि आप सब मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ। कितनी वुमेन्स ऐसा मानती है कि मैं आज तक का जो भी मैंने किया है, जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। कितनी वुमेन्स मानती है ऐसा? वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, मेरे लिए आप सब आज तक यहाँ पे हो, मतलब आज तक आप सक्सेसफुल हो, राइट। तो पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करनी है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। माइंडसेट है ये सारा, और माइंडसेट के बारे में हम बहुत सारी चीजें रेगुलरली सीख रहे हैं, राइट। तो ये माइंडसेट है, और आज हम ऐसा एक ट्रेनिंग करेंगे जो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है टोटली चेंज करेगा और ऐड ऑन करेगा अभी जो आपका जो लाइफ चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, जो भी आपके लाइफ में सर्कमटेंसेस है, उसमें डेफिनेटली प्लस पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करने वाले हैं आज, राइट। सो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? आर यू ऑल एक्साइटेड? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका नाम है मिरेकल ऑफ वुमनिया, राइट। और मिरेकल तो हम सब है ही, हम एक आविष्कार है गॉड का, गॉड गिफ्टेड है एंड एक आविष्कार है। हमारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, राइट। हम जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। और यहाँ पे हम जो है, हम जैसे जैसे हमें बनाया है, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम हैं, वैसे दूसरा कोई नहीं है, राइट। ये भी बात शायद आप मानते हो, राइट। तो आज हमारे लिए जो भी चीज़ें हैं, वुमेन का जो भी एक माइंडसेट है, उस पे आज से हम काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मिरेकल वो ऑफ वुमनिया जो है उसको लेके जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन की, राइट। यस, सो वुमन इज ए पावर। वुमन, हम जैसे खुद हम एक पावर है, वैसे हम नेशन की भी पावर है, राइट। नेशनल पावर वुमन को माना जाता है, और जो वुमन कर सकती है, आज शायद इस ट्रेनिंग में बहुत सारे मेल भी एक्सीडेंटली एंटर हुए हैं, बट जो वुमन कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। वुमन जो जो चीज़ें करती है, जो जो सैक्रिफाइसेस करती है, जो जो अलग अलग थॉट प्रोसेस में वो जीती है, और वो जो फ्लो होता है उसके लाइफ का, वो शायद मेल नहीं कर पाते। वो मल्टी टास्किंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम एक साथ करती है वुमन। एंड ये जो पावर है, नेशन का जो पावर है, वो वुमन है, राइट। तो आज हम एम्पावर करना चाहते हैं आज से वुमेन को। वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम ऑलरेडी शुरू किया है। हमारे पास ऐसी ऐसी वुमेन्स है, आप यकीन नहीं करोगे उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की है, फिर भी खुद को एम्पावर किया है, राइट। सो द वॉरियर ग्रेविटी के साथ हम जो अभी आज है, हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसे मैनेजमेंट है, ऐसे अप्लायंस है, और हमारी लाइफ बदलना चाहते हैं, राइट। तो हम एम्पावर करना चाहते हैं। क्या आप खुद को एम्पावर करना चाहते हो? आप चैट बॉक्स ओपन ही रखना और चैट बॉक्स में चैट करते ही रहना, बताते रहना, तो मैं समझती जाऊंगी कि मेरी बातें सारी आप तक पहुंच रही है, राइट। तो हम एम्पावर करना चाहते हैं खुद को, एंड व्हाट वी नीड टू डू टू बिकम एंटरप्रेन्योर। हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो ये आज हम समझना चाहते हैं, राइट। आप देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे ऑलरेडी खुद को बहुत सारी लेडीज ने खुद को एम्पावर किया है, राइट। आप देखिए, बहुत सारे सामने जो फेसेस है, जैसे इंदिरा गांधी जी है, मदर तेरेसा जी है, लता मंगेशकर जी है, माधुरी दीक्षित जी को कौन नहीं जानता, राइट। किरण बेदी जी है, ऐश्वर्या राय है, इन सबको, राइट, कल्पना चावला है, इन सबको, मैरी कॉम है, इन सबको हम सारे जानते हैं। लेकिन इनके पीछे जो स्ट्रगल है, इनको खुद को एम्पावर करते टाइम जो स्ट्रगल उनकी लाइफ में आए, क्या हमने वो स्ट्रगल सुने हैं, क्या हमने वो स्ट्रगल देखे हैं, या क्या हम भी ऐसे कुछ स्ट्रगल फेस करके आगे आने के लिए तैयार है? तभी हम खुद पे काम कर सकते हैं, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी खुद को आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे लिए आइडॉल है, हमारे लिए, हम जैसे लाइफ हमारी आगे जा रही है, वैसे वैसे हम धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख रहे हैं, राइट। आज मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि कैसी कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं
जो वुमेन ने अपने लाइफ में कंट्रोल, मतलब क्या कंट्रोल हम कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। लेकिन 5 ऐसी चीजें हैं जो वुमेन ने अगर कंट्रोल की तो उसको एंटरप्रेन्योर बनने से या उसकी लाइफ जर्नी सक्सेस की तरफ लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, राइट। तो क्या ऐसी बातें हैं, तो आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहली बात है, 5 ऐसी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात है, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे, प्लस बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, आप रिस्पॉन्सेस, आपके जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है और आपके रिएक्ट करने का तरीका है, उसको आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड थिंग जो है वो है, आप यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू लव और स्टे विथ यू। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको वो कोई प्यार करे या आपके साथ ही रहे, लेकिन आप खुद को अनकंडीशनली लव कर सकते हो, आप खुद से प्यार कर सकते हो, खुद के साथ स्टेबल रह सकते हो, खुद के साथ स्ट्रांग रह सकते हो और अनकंडीशनली आप खुद को डेवलप कर सकते हो, राइट। तीसरा जो स्पेशल पॉइंट है मेरा, कि मैं डेफिनेटली, देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम गॉसिपिंग। आप किसी को भी गॉसिपिंग से स्टॉप नहीं कर सकते। किसने किसको कैसे क्या बोला, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टॉप कर सकते क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं, और डेफिनेटली हम चाहते हैं लाइफ में ऐसा सक्सेस होना जो हमारे लाइफ में प्लस कुछ लाए, कुछ एड ऑन करे, राइट। तो हमें गॉसिप में उलझना नहीं है, हम गॉसिपिंग में कौन गॉसिप कर रहा है उसमें हमें उलझना नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। तो हम बदलाव ला सकते हैं खुद में, कि हम उसमें मोर डर्ट एड ऑन नहीं करेंगे, हम आज से किसी भी गॉसिप में नहीं पड़ेंगे, हम खुद को कमिट करेंगे कि कौन किसी से क्या बोल रहा है उसमें ना उलझ के हम अपनी जर्नी पे, अपने गोल पे फोकस करेंगे, राइट। हम उसमें गॉसिप में इंक्लूड नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट। फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी पॉइंट है, कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल पोलाइट, लविंग एंड ट्रस्टवर्दी, राइट। हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें हमसे फेथफुल रहे, हम पे ट्रस्ट करे या हम उन पे ट्रस्ट करें, लेकिन यू बिकम दैट फॉर योर सेल्फ। हम खुद के लिए वैसा बन सकते हैं, राइट। हम ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं, हम पोलाइट बन सकते हैं, लोगों से पोलाइटली बात कर सकते हैं और लोगों से अनकंडीशनली प्यार कर सकते हैं, राइट। उसके आगे का फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहती हूँ, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट जो है, वॉट एवर इफेक्ट यू आर डूइंग इज इन योर हैंड, राइट। हम अपने लिए, अपने फोकस के लिए, अपनी जर्नी के लिए, हमें सक्सेसफुल होने के लिए जो भी एफर्ट करना चाहते हैं वो फ्रेंड्स हमारे हाथ में है, राइट। लेकिन आउटकम जो है, राइट, आउटकम जो है, हमारा जो आउटकम आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, फोकस करके एफर्ट पे जोर दे और जो एफर्ट होगा उसका अच्छा ही आउटकम आएगा, इस पे बिलीव रखे, राइट। ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें हैं, 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो बहुत जरूरी है हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, राइट। तो आज जो मुझे एकदम बिल्कुल नया फ्रेश सुन रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। फ्रेंड्स, नाम जैसे नैना जी ने बताया, मेरा नाम रसिका कुलकर्णी है, मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ एंड एंटरप्रेन्योर हूँ। बहुत प्राउडली फील करती हूँ मैं कि मैं बिजनेस वुमेन हूँ, राइट। और वो बिजनेस भी मैं डेवलप कर रही हूँ एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के साथ, जिसकी उम्र बस मतलब एकदम कम है, बस 23 ईयर्स है, राइट। मेरी बेटी शार्दुला, उसके साथ ये सारा मैं डेवलप कर रही हूँ। और हमारा मिशन क्या है, तो हमारा जो मिशन है, वॉरियर ग्रेविटी के साथ हमारा जो मिशन है कि हम लोगों की जिंदगी बदले, उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाए, उनकी लाइफ में टाइम फ्रीडम लाए, राइट। फ्रेंड्स, ये जो जर्नी है मेरी, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन के हमने कारें अचीव की है, घर अचीव किए हैं, फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए हैं, राइट। और ऐसा ही अचीवमेंट
हम आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, राइट। तो ये जो जर्नी है मेरी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो फ्रेंड्स, मैं भी इंस्पायर थी एक फीमेल से, और मेरी ग्रेट आइडॉल है ज्योति जायसवाल मैम, जो ब्रांड एम्बेसडर है वेस्टीज की, एंड वॉरियर मैनेजमेंट है वॉरियर ग्रेविटी की, राइट। ज्योति मैम की जर्नी आपने शायद सुनी होगी, राइट। अगर नहीं सुनी है तो बहुत सारे वीडियो ज्योति मैम के बारे में है। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको लोग फोन नंबर थ्रू ढूंढने की जगह अगर आपको लोग गूगल पे ढूंढने लगे तो समझ लेना कि आप सक्सेसफुल हो, राइट। आप हमें गूगल पे ढूंढ सकते हो, मतलब हम सक्सेसफुल यहाँ पे पहुंचे हैं। और हम चाहते हैं कि 262 लोग यहाँ पे जो है, जितने भी फीमेल्स यहाँ पे है, वो एम्पावर हो जाए, हमारे जैसे हो जाए, और उनका लाइफ बिल्कुल एकदम टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके लाइफ में आए, राइट। हमारी हरप्रीत मैम भी है जो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर है। एंड हमारी ग्रेट मदर ऑफ ग्रेविटी, जिनको आप बहुत सब कुछ जानते हो, राइट। एंड मदर ऑफ ग्रेविटी नीलिमा अम्बिश मैम। बहुत प्राउड फील होता है फ्रेंड्स कि वॉरियर ग्रेविटी में ऐसी ऐसी फीमेल्स है जो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है, और जो और ज़्यादा फीमेल्स की लाइफ को एम्पावर कर रही है, राइट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए ज्योति मैम के लिए, हरप्रीत मैम के लिए, नीलिमा मैम के लिए। और एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जो यहाँ पे यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, क्राउन और बीसी का भी स्टार्टअप किया है और जर्नी स्टार्ट की है, उन सब के लिए भी, राइट। फ्रेंड्स, ये हमने भी यहाँ पे खुद को एम्पावर किया है, हमने भी यहाँ से ऑडी पर से परचेज करी है ऑलरेडी, राइट। तो ये जो लाइफ है हमारी, जो डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ है, ये बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुई थी, एकदम बेसिक से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके भी माइंड में होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे झेला हमने, क्या क्या फेस किया हमने। तो ये शुरुआत करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है क्या? शायद बहुत सारे यहाँ पे आज जो एंटर हुए हैं एकदम नए हो सकते हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, राइट। फ्रेंड्स, जो 4 फेसेस आप यहाँ पे देख रहे हो एकदम नोन फेसेस है। अब्दुल कलाम जी बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग is the fastest growing business in 21st century, which must be joined by every young man and every young woman globally. Otherwise, you can never get the best of your young age, youth age, right? आपके यूथ एज में अगर ये ज्वाइन करोगे आप, आपका भी एज कोई भी हो, राइट। लेकिन अगर यूथ एज में भी आपको ये मौका मिलता है, आपके बच्चों को ये मौका मिलता है, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। इवन फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे, राइट। ये भी बताते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉड्यूल है, राइट। जैसे रामविलास पासवान जी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। इंडिया का ये फ्यूचर बिजनेस है। एंड फ्रेंड्स, अभी अभी एक रील लॉन्च की है मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने डेली रील्स डालना शुरू किया। आप जरूर मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे इनपुट्स मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जो आपकी डे टू डे धीरे 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 जर्नी बदल देंगे, लाइफ बदल देंगे, राइट। तो ये पासवान जी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया, दिस इज द 21st century's business, and the business will give you revenue of 9,000 crores in Indian government till 2025। मतलब 2025 तक 9,000 करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सीखनी पड़ेगी। जैसे लोग तब तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदेंगे जब तक आप कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं बनाओगे। और एक अच्छी मार्केटिंग का मतलब होता है एक अच्छा रिलेशन बनाना, राइट। तो ये रिलेशन बनाने पे काम करना हमने बहुत बहुत जरूरी है, राइट। आप देखिए यहाँ पे 3 वुमेन्स है। एक है बिल्कुल यंग, जिसके पास टाइम है, जिसके पास एनर्जी है, लेकिन जिसके पास मनी नहीं है, राइट। हमारी बीच में जो एज रहती है ना, 30 टू 45 तक की, 50 तक की, राइट। हमारे पास टाइम बहुत होता है, टाइम बिल्कुल नहीं होता है, राइट। हमारे पास एनर्जी और मनी होता है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं होता है। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और ये ओल्ड एज ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम भी होता है, मनी भी होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती है, राइट।
लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तीनों चीजें आपको एक साथ दे सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड्स। और 74% वुमेन्स विनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं इसमें कि क्यों ये यहाँ पे जीतते आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगह पे क्यों वुमेन्स आगे है। आप देखिए टॉप 100 में, टॉप 30 में, टॉप 10 में भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जिनका नाम टॉप पे है, जिन्होंने ऑडी, मर्सिडीज, BMW परचेस करी है ऑलरेडी, राइट। क्यों ये आगे है? बिकॉज इसका स्टार्टिंग जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का वो बहुत ईजी होता है, राइट। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम आप इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे बहुत सारी लेडीज देखिए, बच्चों को हमें संभालना होता है, घर में काम करना होता है, खाना बनाना होता है, घर तैयार रखना है, घर क्लीन रखना है, कोई गेस्ट आए तो उनको हैंडल करना है, सास ससुर है तो उनको हैंडल करना है, मम्मी पापा है तो उनको हैंडल करना है। इसके साथ साथ हम सभी घर वालों को, सभी रिश्तेदारों को हैंडल करते रहते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पार्ट टाइम भी इसको हैंडल कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, ये सबसे जरूरी बात है। और आपको एक बार आपका वाई क्लियर हो जाए, आपको आपकी क्यों का जवाब मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बढ़ने से, आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल होने से रोक सकता है, राइट। इसकी इजी स्टार्टिंग है, ये आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, नो रिस्क और इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप बस आपका घर में जो चीजें चाहिए होती है, प्रोडक्ट लेना होता है, वो लेके इसकी शुरुआत कर सकते हो, राइट। आप इसको होम बेस्ड वर्क भी कर सकते हो, मतलब आप घर में बैठे बैठे भी, अभी तो ये ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, राइट। तो आप इसको घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। ये ऑनलाइन में काम हो सकता है, ये ऑफलाइन में काम हो सकता है। तो ये बहुत ईजी है। आप आपके बच्चों को देखिए, आप कि घर में अगर बच्चे हैं, आप उनको संभालते संभालते काम कर रहे हो, तो बच्चों का जो ट्यूशन टाइम होता है, स्कूलिंग टाइम होता है, उस टाइम पे आप आपका काम शुरू कर सकते हो। उनका जो ट्यूशन टाइम होता है, उसमें आप आपका साइड में टाइम निकाल के, आपका टाइम मैनेज करके पार्ट टाइम भी इसको हैंडल कर सकते हो। ये इसकी खूबी है इस बिजनेस की, राइट। तो आपको ये एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको अगर बिजनेस वुमेन बनना है, तो आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता। फ्लेक्सिबल मैनेजेबल टाइमिंग है, राइट। आप इसको टाइम मैनेजमेंट इसका बहुत आसानी से कर सकते हो, मैनेजेबल टाइम है इसके, राइट। वेरी इजी फॉर वुमेन, बहुत ही आसान है इसमें वर्क करना किसी भी वुमेन ने। रीजन क्या है? रीजन ये है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस रहता है बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करने का। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि जो काम वुमेन कर सकती है वो काम कोई नहीं कर सकता। हम बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करते हैं, बहुत सारे रिश्ते एक साथ हम हैंडल करते हैं, राइट। इजी टू लर्न है ये बिजनेस, बहुत आसान है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन है। बस जूम के एक बटन पे क्लिक करो, इंटर हो जाओ, आपका नाम डालो, आप ऑडियो म्यूट रखो, अनम्यूट रखो, जो कुछ भी वहां पे बताया जाए वैसा करो, और ट्रेनिंग करना, समझना बहुत ही आसान है, राइट। कनेक्ट हो जाओ बिजनेस से, कनेक्ट होना भी बहुत आसान है, राइट। इजी टू कनेक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन भी ऑनलाइन है इसका, तो कोऑर्डिनेट भी इजीली हो सकता है ये बिजनेस। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अवेलेबल, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको देखिए कितने सारे सिस्टम अवेलेबल है बिजनेस के। जो डायरेक्ट सेलिंग है, वेस्टीज है, जिसका अलग से ट्रेनिंग कैंपेन चलता है। वॉरियर ग्रेविटी जो हमारी टीम है, उसका अलग से ट्रेनिंग कैंपेन है। हमारे लिए हमारा वॉरियर ऐप रेडी है, हमारे लिए हमारा इंस्टाग्राम रेडी है। यूथ के लिए हम अलग करते हैं, वुमेन के लिए हम अलग मीटिंग करते हैं। ट्रेनिंग सारे, मतलब सक्सेसफुल लोग कैसे जीतते हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग होता है। हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रखे, हमारा माइंड हेल्दी कैसे रखे, इसके लिए अलग वर्कशॉप चलते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जहाँ पे जर्नी शुरू करता है, वहां से उसने सक्सेसफुल खुद को कैसे बनाया, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रेनिंग सपोर्ट, अलग अलग ट्रेनिंग्स है, राइट। तो ये ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मोटिवेशनल भी, इजीली मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन भी अवेलेबल है, राइट। आप एक छोटी बात देखिए कि घर में आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, राइट। डेली आप अगर सुबह झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, खाना बना रहे हो, बाकी सारी चीजें, मल्टीटास्किंग, मतलब ऐसा बोला जाता है कि हाउसवाइफ को जितना काम रहता है ना, उतना काम किसी को भी नहीं रहता है, उतना ज्यादा काम उसको रहता है, राइट। अगर उसको उसकी सैलरी अगर काउंट की जाए तो वो शायद एक बड़े बिजनेसमैन से बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट।
लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप मानते हो ये बात? मुझे लगता है सारे मुझसे एग्री होंगे कि वहां से हमें मोटिवेशन बस खुद का मिलता है कि हम अपना घर अच्छा रख रहे हैं बस, राइट। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हो तो घर में कितना अप्रिसिएशन मिलता है। आप रोज खाना पका रहे हो, रोज आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है कि आज ये बहुत अच्छा बना है, राइट। आप घर साफ कर रहे हो और शाम को कोई आपको घर में आके या आपके घर में जितने भी घर वाले आपको बोल रहे हैं, बहू या बेटी या जो कुछ भी है, आपने जो आज क्लीनिंग किया ना बहुत अच्छा किया, कितने लेडीज को अप्रिसिएशन मिलता है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिजनेस में आप आते हो 5% पे भी शुरुआत करते हो और बस 5% से 8% पे चले जाते हो ना, तो भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है। आपके ग्रुप्स पे आपकी 8% अचीवर की फोटोज आ जाती है, आपको आपकी अपलाइन आपकी टीम कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। तो ये मोटिवेशन आपको मिलता है, जिंदगी जीने का एक हसीन मौका आपको मिलता है, राइट। इसके साथ साथ वाई शुड डू, क्यों करना चाहिए, राइट। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्यों करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट, आप देखिए काम तो कर रहे हो, हर एक लेडी को, हर एक फीमेल को खुद की आइडेंटिटी बनानी है, राइट। बट हमारे पास ऐसा मौका नहीं है, हम टाइम फ्रीडम में नहीं, मतलब कोई भी अगर जॉब कर रही है तो सुबह से लेके शाम तक एकदम स्टकअप है जॉब में और एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ पाती है, राइट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना है अगर फैमिली को, तो इसके लिए ये बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। आप मैं बस चाहती हूँ कि मैं जो बात कर रही हूँ इससे आप आपके वाई को ढूंढिए, क्योंकि एक बार आपका वाई स्ट्रांग बनेगा ना, तो हाउ तो हम साथ में मिलके करेंगे, सब मिलके, राइट। तो बीइंग अ पीआरओ मैं आपको ये कमिट कर रही हूँ कि ये हम साथ में मिलके आपको सक्सेसफुल बनाने का, हम सब ने वॉरियर मैनेजमेंट ने, वेस्टीज मैनेजमेंट ने, इवन हमारे कोऑर्डिनेटर ने, हमारी मदर ऑफ ग्रेविटी ने, हम सब मिलके पीआरओ ने और जितने भी रोल्स लिए सब ने मिलके ये टारगेट लिया है कि आप सबका चेक हमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लेके जाना है। लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट आपको फैमिली को करना है। देखिए छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं आज, राइट। आप फाइनेंशियल सपोर्ट बस 2,000 रुपए का मान लो, मंथली अगर 2,000 रुपए एडिड आने लगे आपकी फैमिली में आपकी वजह से, राइट। 2,000 रुपए एक मंथ के, मतलब 12 महीने के 12 × 2,000, 24,000 आपको अगर एक्स्ट्रा आने लगे, तो आप आपके बच्चों को बिंदास बोल सकते हो कि इस बार की दिवाली मेरे पैसों से करेंगे, राइट। मैं जो कमा रही हूँ इन पैसों से हम इस बार की दिवाली करोगे। आप हस्बैंड को छोटा सा सपोर्ट कर सकते हो कि ये 24,000 आप एक इंस्टॉलमेंट जो अटका हुआ है वो भर दो, राइट। आप आपके घर वालों को, सासू माँ को, ससुर जी को, मम्मी को, पापा को जो चीज आपको लगती है उनको देनी है, आपको गिफ्ट देनी है, तो आप बिना हाथ फैलाए किसी के भी पास पैसे ना मांगते आप उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आपकी फैमिली को ये सपोर्ट आज के जो 21st सेंचुरी चल रही है इसमें बहुत बहुत जरूरी सपोर्ट है ये, राइट। और ये सपोर्ट आप सब मानते हो, लेकिन इस पे एक्शन लेना जो है इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, राइट। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कंसिस्टेंट स्टेबल करियर हमें चाहिए, राइट। हम अपनी फैमिली को भी संभालना चाहते हैं, घर भी संभालना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमें पैसा बनाना है, तो कंसिस्टेंट स्टेबल करियर हमें इससे मिल सकता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का वाई हमें ढूंढना है। हम इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो ये इंडिपेंडेंट वर्क इससे हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ गेट रिस्पेक्ट। आप देखिए आज की जो रिस्पेक्ट है आपकी, अगर आपके अकाउंट में आने वाली 10 तारीख को, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 10,000 का चेक आए, राइट। जिनको आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी उनको, जिनको 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, राइट, 1 लाख प्लस आ रहा है, उनको डेफिनेटली मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। बट जिनको आज के आने वाले 10 तारीख को, अगर आप आंखें बंद करके सोचिए कि 10,000 का चेक आए तो आपको कैसा फील होगा कि ये 10,000 मेरा है, ये 10,000 मैंने अर्न किया है, मैंने लोगों से बात की है, मैंने काम किया है, मैंने लोगों को समझाया है, उससे ये पैसा आया है, राइट। मैं उनकी जिंदगी में भी कुछ एड ऑन कर रही हूँ और मेरी जिंदगी में अपने आप एड ऑन हो रहा है। तो ये रिस्पेक्ट आप देखिए, घर में भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ये रिस्पेक्ट आपकी फैमिली में भी बढ़ेगा आपका। अगर कोई महिला अगर हाउसवाइफ है, मैं तो हाउसवाइफ नहीं कहती, मैं हमेशा उसको होम मेकर कहती हूँ, क्योंकि वो जो काम करती है वो कोई नहीं करता है, 24 आवर्स वो अपनी फैमिली के लिए काम करती है, राइट।
लेकिन वो रिस्पेक्ट क्या उसको मिलता है? वो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है घर में, वो चीज नहीं होती है, क्योंकि उसको मतलब वो डिपेंडेंट होती है हमेशा, राइट? तो उसी वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। तो क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये बिजनेस एक अच्छा मौका है, जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जो आपकी जर्नी बदल सकता है, और आपको जीरो से हीरो बना सकता है, राइट? पर्सनल सेटिस्फैक्शन, हम इतने सारे काम करते हैं घर में, सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा अच्छा होता है, लेकिन कोई आके बोल देता है इतना क्या बड़ा करती है तू, घर ही तो संभालती है, सब सब लोग तो वही कर रहे हैं, सब औरतें करती है, तू ऐसा कुछ अलग तुमने मतलब अलग कुछ किया है ऐसा क्रिएशन? ये तो कॉमन बात है, घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये तो जिम्मेदारी है तुम्हारी, राइट? तो हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन में कितना भी रहे, लेकिन हमारे सराउंडिंग में क्या हमें ये रहने देते हैं? मुझे नहीं लगता रहने देते, राइट? तो हमने अपने अंदर झांक के देखना जरूर होगा कि क्या हम अपने लिए कर सकते हैं, क्या हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, राइट? कंस्ट्रक्टिव टाइम यूज, हमारा टाइम यूज करने का जो तरीका होता है ना फ्रेंड्स, हमारे पास ये ऑलरेडी है, हम इनबिल्ट इतनी ऑलरेडी एम्पावर है अंदर से, कि हम अगर अपना एम्पावरमेंट बस बाहर दुनिया को दिखाना चाहे, तो जो हम कर सकते हैं, जो महिलाएं कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता, राइट? कंस्ट्रक्टिव टाइम यूज, आप देखिए ना, एक खाना घर में अगर जो नॉर्मल हमें जो दिन का खाना बनाना होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, तो कितनी टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं परफेक्टली। जो चीजें घर में खत्म हुई है हमारे घर में पहले से हम लाके रख देते हैं, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ? हम अपने घर में मैनेजमेंट करती है, हम मैनेजर ऑलरेडी है, राइट? हम ऑलरेडी मैनेजर है, हम बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, हम हस्बैंड का आने का टाइमिंग, उनको खाना देने का टाइमिंग, गरम गरम परोसने का टाइमिंग, सब बैलेंस करते हैं। बच्चों का टाइमिंग, उनके ट्यूशन का टाइमिंग, उनके स्कूलिंग का टाइमिंग, उनका एग्जाम का टाइमिंग, हम उनके साथ, आप देखिए आज ऑनलाइन है सारा, तो एग्जाम के लिए भी उनके बैठ रही है, उनके साथ, बच्चों के साथ, उनका मोबाइल लेके, इतना तो हम स्मार्ट है ऑलरेडी, राइट? तो हमें कंस्ट्रक्टिव टाइम को यूज करना ऑलरेडी आता है, बस हमें ये कहाँ लगाना है, कहाँ कैसे टाइम बचा के कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, बस हमने ये सोचना है खुद के ऊपर, राइट? चिल्ड्रंस एंड फैमिली सिक्योर फ्यूचर, बच्चों के और फैमिली के सिक्योर फ्यूचर के लिए ये बिजनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो आने वाला इनकम है, चाहे वो 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, जो आपके फैमिली थ्रू आता है, जो भी आपके घर में काम करते हैं उनके थ्रू आता है, बस उसमें आप 10,000 20,000 भी एड ऑन कर दोगे ना, तो आपके फैमिली का फ्यूचर धीरे 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 और सिक्योर होने लगेगा, राइट? आपको लाइफ में ग्रेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, एंड पैसा फ्रेंड्स सब कुछ नहीं है, राइट? मैं ये जरूर बताऊंगी आपको कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर कुछ नहीं है। आप एक बार सोच लीजिए कि घर में पैसा नहीं है, कुछ भी आप नहीं ला सकते, आपके घर में कोई भी चीज लाने के लिए पैसा नहीं है। और कोविड के सिचुएशन में, पैंडेमिक के सिचुएशन में, आपके आसपास आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो लोग यहाँ पे इंटर हो रहे हैं मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, बस उतने ही पॉजिटिव थे, बाकी मार्केट में कितने निगेटिव, कितने सुसाइड, कितने केसेस हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, हम बस जस्ट टीवी का बटन ऑन करते हैं ना, तो भी ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो हैप्पीनेस आता है इन सारी चीजों से कि हम खुश रहते हैं, खुद की आइडेंटिटी होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बढ़ता है, और हम एकदम खुशी खुशी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, राइट? हम रूल मेकर है, राइट? और हम रूल ब्रेकर भी है। ये रूल हम ही बनाते हैं, हम बताते हैं ना किसी को कि मैं ना आज मेरे घर में मेरे बच्चों का ट्यूशन है, मेरे घर में ऐसा ऐसा एक दिन भर मेरा शेड्यूल है और मैं नहीं आ सकती, हम रूल में बना देते हैं लाइफ का कि हम नहीं कर सकते वो, लेकिन रूल ब्रेकर भी हम ही है, क्योंकि प्रायोरिटी अगर दूसरी कुछ है, हमें अगर वो प्रायोरिटी से समझिए, किसी को घर में किसी को लेके किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो घर की सारी चीजें साइड में रख के हम रूल ब्रेक करते हैं कि आज का हमारा शेड्यूल ये था, और हम तुरंत उनको लेके डॉक्टर के पास चले जाते, राइट? तो रूल बनाते भी हम हैं, और हम बहुत स्मार्ट है, रूल ब्रेकर भी हम हैं। लेकिन ये रूल ब्रेकिंग जो होता है ना हमारा, हम अपने बिजनेस के लिए नहीं करते फ्रेंड्स। जिस दिन आप आपके रूल मेकिंग एंड रूल ब्रेकिंग आपके बिजनेस के लिए करने लगोगे ना, तो आपको टॉप पे जाने के लिए
कोई नहीं रोक सकता, हम यहाँ इजीली टॉप पे जा सकते हैं, राइट। लव टू टॉक, देखिए हम वुमेन्स जो है ना, हमें बात करना बिल्कुल अच्छा लगता है। कितने यहाँ पे मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, कितनी सारी यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स है जो बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करती। कोई है यहाँ पे कि जो बात, ट्रू मैम, वेरी गुड, थैंक यू, कि बात करना पसंद करती है। हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। जो हमारा लाइकिंग वाला टॉपिक है ना, कोई सीरियल के बारे में बात करने बोलो, ऐसी सीरियल जो रोज देखते हैं, तो हम उनके घर में घुस जाते हैं, वो सीरियल के सारी बात करने लगते हैं, राइट। इनके घर में ऐसा हुआ, इनके घर में वैसा हुआ, ये सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बात करना वैसे भी हमें पसंद है, लेकिन और ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग, ये बात करने का बिजनेस है फ्रेंड्स। जो हमारी लाइकिंग है उसी का बिजनेस है, राइट। मीट पीपल, लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कितनी फ्रेंड्स है मेरी यहाँ पे, राइट। सभी है, सभी को अच्छा लगता है, लोगों को मिलना पसंद है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, फ्रेंड्स ये जरूर बोलूंगी कि जैसे एक बंद मुट्ठी में पूरे घर को एक वुमेन बांध के रखती है ना, वो शायद एक जेंट्स भी ना कर पाए, राइट। जो एक वुमेन करती है, वो ससुराल वालों को संभालती है, वो मैके वालों को संभालती है, उसके साथ साथ वो फ्रेंड्स को संभालती है, वो कलीग्स को संभालती है जॉब कर रही हो तो, वो हस्बैंड के फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स को संभालती है, और जितनी भी सारी रिलेशनशिप है वो सोसाइटी को संभालती है, सोसाइटी में जितने नेबर्स है उनको संभालती है। जो बिल्ड रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं ना फीमेल्स, वो कोई नहीं कर पाता, राइट। तो हमारे लाइकिंग का बिजनेस है, हमें बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं लोगों से, बात करनी है लोगों से, मिलना है लोगों से, राइट। आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे, कितनी फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे है जिनको शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, बाइंग अच्छा नहीं लगता। परचेस तो हम करती रहती है, जहाँ पे जाती है शॉपिंग पे लग जाती है, राइट। कितनी फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे है जिनको बिल्कुल शॉपिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है, राइट। बहुत अच्छा लगता है हमें शॉपिंग करना, कंटिन्यूस परचेस करना, कुछ ना कुछ नया नया परचेस करते रहना, राइट। ड्रीमर्स है हम, राइट। हम सब सारे ड्रीमर्स हैं, कितने सपने देखते रहते हैं, लेकिन ये मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने अगर देखेंगे ना, तो वो आएंगे और ब्रेक हो जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसे सपने जो पूरे करने का मौका हमें मिले, वो है डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंड्स। वहां पे हमें काम करना है। हमारी हॉबीज जो है, बात करने की हॉबीज है, हमें लोगों से मिलना हमें अच्छा लगता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना अच्छा लगता है, शॉपिंग करनी अच्छी लगती है, शॉपिंग करवानी अच्छी लगती है, राइट। हमें ड्रीम देखना अच्छा लगता है, राइट। इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो इमोशन होते हैं ना हमारे, हम अगर हमें किसी से कभी हम रूठ जाए ना, घर वालों से या हस्बैंड से या हमारे भाई से या हमारे पापा से या हमारी मम्मा से या हमारे सास ससुर से, किसी से भी, हमारे बच्चों से अगर हम रूठ जाए और हमें वो मनाने की कोशिश करें, तो हम जैसा स्ट्रांग तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। हम इतने जिद पे अड़े रहते हैं कि जब तक हमारी बात ना माने तब तक हम टर्न भी नहीं करते। इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली हम बहुत सारी चीजें, शायद हमारे घर में अगर एक आध कोई एक्सीडेंट घटना घटी, कुछ चीजें हुई, तो हम इमोशनल बाकी सारे लोगों के इमोशन संभालते संभालते हम अपने आंखों से कई बार आंसू भी नहीं निकालते, आंसू भी बाकी सारे हमारे घर वाले जो है निकालते हैं, और हम उनको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं, राइट। हम उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। फ्रेंड्स हम बॉर्न मॉडल है, हमारे पास ये क्वालिटी है। थोड़ा सा काजल लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा एटीट्यूड से देख लो, हम बस जो लिपस्टिक लगाए ना सामने वाला परचेस कर ले, हम जो काजल का कलर लगाए ना सामने वाला परचेस कर ले, तो हम बॉर्न मॉडल है। कौन कैसा दिखता है, गोरा है या सांवला है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको सजना सवरना आता है, हमको सजना सवरना अच्छा लगता है, राइट। और एक बार हम बस बताओ कि दिवाली में थोड़ा सा सज के बाहर निकलना है, तो कितना एटीट्यूड, एक नया साड़ी पहन लेते हैं, नया ड्रेस पहन लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप क्या कर लेते हैं, टोटल हम बॉर्न मॉडल बन जाते हैं। थोड़ा सा वॉक करने बोलो घर में ऐसे ही मजाक मजाक में, तो भी हम बॉर्न मॉडल बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें ये बिजनेस में हमें इस्तेमाल करनी है, जो क्वालिटीज हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। ग्रेट होम मेकर से, हम मैनेजर से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारी चीजें परफेक्टली मैनेज कैसी करने हैं ना, बस एक औरत से पूछा जाए, एक फीमेल से पूछा जाए। जो चार चार काम एक साथ जेंट्स भी नहीं कर पाते, वो चीज एक फीमेल कर देती है, राइट।
4 चीजें एक बार करने के लिए बोलो, एक साथ करने के लिए दो बोलो, अगर जेंट्स को बताया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाए शायद, राइट। लेकिन एक औरत को बताया जाए, एक फीमेल को बताया जाए, तो वो उसका काम इतनी खूबी से करती है कि उसका जो 4 काम उसको बताया है, बच्चों का ट्यूशन भी लेना है, बच्चों का पढ़ाई लेना है, घर में खाना पकाना है, घर में कुछ चीजें लानी है, जो पेंडिंग है वो बचा है वो बाहर से लेके आना है, उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, ड्राइविंग करना है, बाहर निकलना है, सब चीजें मैनेज करते हैं हम, राइट। तो मैनेज क्या करना है, छोटा सा ही तो टाइम देना है बिजनेस को, राइट। डेली 1-2 मीटिंग, 2-3 मीटिंग, 2-3 लोगों से मिलना, लोगों से बात करना जो हमें अच्छा लगता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना, करना, शॉपिंग करवाना, राइट। ड्रीम देखना, ड्रीम दिखाना, इमोशनली खुद स्ट्रांग होना, अपनी टीम को स्ट्रांग करना। हम मॉडल है, बॉर्न मॉडल है, हमने लिपस्टिक लगाई, अपनी टीम को भी लिपस्टिक लगाना सिखा दो, काम करना सिखा दो, थोड़ा मेकअप करना सिखा दो, थोड़ा सजना संवरना सिखा दो, राइट। और होम मेकर्स हम हैं, मैनेजर्स हम हैं, बस उतनी ही चीजें हमें स्ट्रांगली बॉन्डिंग करना है उस चीजों के साथ, खुद से खुद का बॉन्डिंग करना है, राइट। स्पेंड मनी विथ प्लान, हम कभी भी ऐसे ही पैसे स्पेंड नहीं करते, तो कितना प्लानिंग होता है हमारे पास, कि हमारे पास अगर 10,000 रुपए है तो उसका हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए तो उसका हम क्या करेंगे। तो आपके पास जब 1 लाख पर मंथ आएगा या 10,000, छोटी छोटी बातों से स्टार्टअप करते हैं कि जैसे ही ये बिजनेस से आपके पास 10,000 आएगा तो आप क्या उसका प्लानिंग करोगे, आपका क्या उस पर ड्रीम प्लान है, राइट। आपके पास 25,000 आने लगेगा तो क्या आपके पास ड्रीम प्लान है, आपके पास 50,000 आने लगेगा तो क्या ड्रीम प्लान है, 1 लाख आने लगेगा तो क्या ड्रीम प्लान है आपके पास, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्पेंड करते हैं बहुत प्लानिंग से, तो हमारे पास प्लानिंग तो ऑलरेडी होती है, राइट। मुझे बहुत सारे लीडर्स मुझे जब फोन करते हैं ना, फीमेल लीडर्स, और मुझे बोलते हैं कि हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क है मैम इसमें, आपने किया, आपने 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली, मुझे नहीं जमेगा, मुझे पॉसिबल नहीं होगा, राइट। ये स्ट्रेंथ है फ्रेंड जो क्रिएट हुआ है बाद में, क्योंकि ये पैशन है बिजनेस का, राइट। लेकिन हार्ड वर्किंग आप सब ऑलरेडी हो। आप देखिए किसी के भी मैरिज में आप जाते हो ना, तो आप खुद भी सजते हो, सारा काम भी कर लेते हो, कैटरिंग का मैनेजमेंट भी कर लेते हो, जो शॉपिंग करना है दुल्हन का, घर में अगर कोई शादी है ना, तो घर में किन किन का शॉपिंग करना है, क्या क्या पेंडिंग है, घर में क्या क्या लाना पड़ेगा, घर में क्या सामान एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, अगर शॉपिंग कोई हॉल में जाना है, मैरिज हॉल है, वहाँ पे क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कैसे कौन सा इवेंट किस इवेंट के बाद होगा, हल्दी कब होगी, मेहंदी कब होगी, संगीत कब होगा, इसका प्लानिंग कौन करता है, क्या लगता है आपको, ये कोई मेल करता है? अगर फीमेल नहीं होना तो मेल के सारे काम शायद रुक जाए, ऐसा मैं खुद मानती हूँ, राइट। हार्ड वर्किंग है हम ऑलरेडी, हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, किसी की शादी है, किसी का कोई इवेंट है, किसी अपने घर में कोई प्रोग्राम है, तो कितना हार्ड वर्क हम करते हैं, राइट, और हैप्पीली करते हैं। ऐसे ही पैशन अगर आपके बिजनेस में आ जाए ना, तो मजा आ जाए फ्रेंड, आपका 1 लाख पर मंथ तो इजीली हो जाए, राइट। हम फैमिली ओरिएंटेड है, और फैमिली ओरिएंटेड है इसी के लिए हमें ये बिजनेस करना है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है 21st सेंचुरी में फ्रेंड्स, 1 लाख पर मंथ भी नेक्स्ट 5 साल के बाद अगर आप सोचोगे तो 1 लाख पर मंथ भी काफी नहीं होगा, राइट। अगर 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले 10,000 में शायद खर्चा चल जाता था, 10-20 हजार में घर का खर्चा हो सकता था, राइट, मैनेज करना पड़ता था। लेकिन अगर 5 साल बाद की बात करेंगे ना, तो 5 साल बाद ये खर्चा 1 लाख पर मंथ तक पहुंचने वाला है। और अगर आपने अभी इसको चेंज नहीं किया, आपके माइंडसेट को, आपके पैशन को, आपके जो अभी के खर्चे चल रहे हैं उसको अगर आपने चेंज करके इनकम को अपने और नहीं बढ़ाया, तो शायद जो जहाँ पे है हम वहां से और पीछे चले जाएंगे, और 10 साल पीछे चले जाएंगे, राइट। लविंग एंड केयरिंग है हम ऑलरेडी, राइट। हमारे पास ये क्वालिटीज तो सारी है जो मैंने बताई, सारी क्वालिटीज हमारे पास है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। वैसे ही आपको आपके आपके अपलाइन से आपको आप केयरिंगली बातें करनी है, सब कुछ सीखना है, अपलाइन को पूछना है कैसे करना है, और आपकी टीम को बताना है, उनसे भी लविंग केयरिंग हम रह सकते हैं, राइट। उनको बताना है ऐसे करना है और बीच में पैसा कमाना है, राइट। ऐसे बोला जाता है ना, अपलाइन को पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, राइट। तो ये सारे माइंडसेट हमारे पास ऑलरेडी है। सर्विंग माइंडसेट, आप देखिए घर में कोई आए ना, अतिथि देवो भव, हमारा मतलब हमारा बेसिक माइंडसेट ही इंडिया का वही है, अतिथि देवो भव, राइट।
घर में अगर कोई आए, कोई किसी को कुछ सर्व करना है तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम इतनी सारी चीज़ों की केयर करते हैं। कोई आए तो उनके चाय पानी से लेके बेसिक से सब कुछ उनका अरेंज करने से लेके बहुत ज़्यादा हमारा सर्विंग माइंडसेट रहता है, काइंड माइंडसेट रहता है। आप याद कर लो कोई ऐसी चीज़ कि आपके घर में कोई आया है और आपने वेलकम से लेके उनके जाने तक उनका कितना केयर किया होगा, कितना सर्व किया होगा, राइट। लेकिन ये जो माइंडसेट है हमें बहुत आगे लेके जाएगा अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम सही जगह पे करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास है, ये क्वालिटीज़ है हमारी, राइट। और ये सारी क्वालिटीज़ जो है हमें बहुत आगे लेके जा सकती है, राइट, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट। और ये सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें खुद में चेंज करनी पड़ेगी। तो पहली बात ये है कि हमें अपना ईगो मैनेज करना पड़ेगा, राइट। ईगो को संभालना पड़ेगा हमें, राइट। ये बिजनेस हम जब करेंगे तो ईगो बीच में नहीं लाना है, हमें इमोशन पे कंट्रोल करना है। लोगों से हर्टिंग बात नहीं करनी है, उनको हर्ट हो जाए ऐसी बात हमें बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस को हमें धीरे 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 सीखना है। हमारा जो माइंडसेट है हमें लर्निंग माइंडसेट रखना है, राइट। बिलीव यू कैन डू इट, राइट। हमें खुद पे विश्वास करना है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जब हम एंटर होते हैं ना, हमारा खुद पे ही भरोसा नहीं होता है कि हम ये कर सकते हैं। हम बस, हमें अपलाइन मोटिवेट करती है, हम सोचते हैं कि 1 लाख पर मंथ ना आ जाएगा, लेकिन उस पे विश्वास जितने लोगों को होता है ना, उन्हीं का चेक बढ़ता है फ्रेंड्स। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, लेकिन अगर वो खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो 1 लाख पर मंथ आना मुश्किल हो जाता है। और इसका रीज़न ये होता है कि सपोर्ट सिस्टम होता है, उसका बेनिफिट नहीं लेते हम। सपोर्ट सिस्टम है, अपलाइन है, सारा मोटिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर खुद पे भरोसा ही नहीं है कि ये मेरी योग्यता है तो ये हो नहीं सकता। तो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर। लिसन टू योर हार्ट, जो चीज़ आपको जब अच्छी लगे आपके हार्ट की सुनो, अपने दिल के सुनो, राइट। अपने दिल के सुनो, क्योंकि हम अब हम खुद जब दिल की बात मानने लगते हैं ना, तो हम जब दिल की बात मानते हैं और कोई हमें ऐसा बोल देता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, राइट, ये नहीं पॉसिबल है, ये तुमसे नहीं होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, उनकी बात मानना शुरू करते हैं कि नहीं ठीक है ये बोल रहे हैं मुझसे नहीं होगा तो मैं शायद मेरे में वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को लगता है वो क्वालिटी मुझ में है तो आप आपकी दिल की सुनिए। लिसन टू योर हार्ट, हम अपने खुद के दिल की सुनेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। मैनेज मूड्स इन बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एज में अलग अलग मूड विंग्स होते हैं, राइट। हर अलग में घर में कुछ हो जाए तो हमारा कितना मूड चला जाता है, कितने हम उसको पकड़ के बैठते हैं, राइट। लेकिन मैं 16 साल में कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, 16 साल से मैं वर्किंग कर रही थी कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने बस इतना ही ज़रूरी चीज़ जो थी मैंने सीखी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो, और अगर आप घर भी संभाल रहे हो, उसके साथ साथ आपको फैमिली भी संभालनी है, तो आपके पास एक बटन होना चाहिए जो होगा स्विच ऑन एंड स्विच आउट, राइट। आपको स्विच ऑन करना है जब आप काम करोगे, और जब आपके पास कोई निगेटिविटी, मूड चेंज करने वाला, आपके बिजनेस का टाइम है, आपके मीटिंग का टाइम है, आपके बाकी सारा जो फोकस है, आपको कॉल करने का टाइम है, आपको बाकी सारा जो इनपुट देने का टाइम है, तब आपका अगर मूड चला जाए तो आपको तुरंत करना है उस मूड को स्विच ऑफ, और आपको करना है बिजनेस को स्विच ऑन, राइट। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक अगर आपको समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाए काम करने का, राइट। टाइम प्लानिंग, एज लाइक होम एंड किचन में हम जैसे टाइम प्लानिंग करते हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट तैयार करना है, कितने बजे हम खाना खाते हैं उससे पहले हमारा खाना रेडी रहता है। शाम का खाना अगर हम 8 बजे खाते हैं तो उसके पहले हमारा खाना रेडी रहता है, फूड रेडी रहता है सारा। चाय पीने का टाइमिंग हमारा 4 बजे का है, तो हमारी चाय 3:45 बजे हम चाय बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये टाइम प्लानिंग तो हमारे पास, फीमेल के पास, सबके पास है ही ऑलरेडी, ये हमारी क्वालिटी है। लेकिन यही क्वालिटी अगर हम बिजनेस में यूज करेंगे, और अगर दिन में बस 3 मीटिंग का टाइम निकालेंगे, 10 कॉल करने का, नए कॉल करने का टाइम निकाले, 10 नए फॉलोअप करने का टाइम निकाले, ये टाइम प्लानिंग अगर परफेक्टली करे तो हमारी बिजनेस में हमें 1 लाख पर मंथ तक जाने से कोई नहीं रोक सकता।
फ्रेंड्स ये टाइम प्लानिंग मैंने भी किया था जब मैं जॉब कर रही थी। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस मतलब निकलना पड़ता था मुझे। 10 बजे शाम मुझे ऑफिस में पहुंचती थी और शाम को 7 बजे मेरा ऑफिस बंद होता था, लेकिन मैं कभी भी टाइम पे ऑफिस पे निकल नहीं पाती थी। 8:30-9 बज जाते थे आते आते, सब्जी खरीदना, जो भी कम पड़ा घर में कुछ लाना बाकी है वो सब लेके आना, एवरीथिंग मैं सब हैंडल करती थी। सब चीज़ें 16 साल से मैं हैंडल कर रही हूँ, उससे भी ज़्यादा समय से हैंडल कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ये जब बिजनेस मेरे सामने आया तो मुझे पहले ऐसा ही लगा कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी, राइट। लेकिन मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था कि मेरे पास टाइम नहीं है, यही मेरा वाई बन गया, राइट। टाइम फ्रीडम नहीं है, इसी को मैंने अपना वाई बना लिया। आप भी देखिए आपका ऐसा कौन सा इमोशनल ड्रीम है जो लेके आप चल रहे हो और वो अगर नहीं पूरा होगा तो शायद आपकी जान चली जाए। कौन सा इमोशनल ड्रीम है आपके पास, कौन सा बर्निंग डिजायर है कि ये होना ही चाहिए, ये मेरी लाइफ में अगर नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो, शांति से खत्म नहीं हो पाएगी, राइट। तो ऐसा कोई बर्निंग डिजायर आपके लाइफ में क्रिएट कीजिए और आप फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या आपका बर्निंग डिजायर है, राइट। आप मैं जब फ्रेंड्स में काम करती थी तो मैं 1 घंटे बाद जब मेरे टेबल पे मैं एक टेबल ऑफिस टेबल वर्किंग टेबल जो था वहां पे मैं बैठती थी और पानी का बॉटल हमारा प्यून जो था वो लाके रख देता था, नया पानी डेली भर के, राइट। लेकिन जिस दिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया मैंने बस उनको बता दिया, छोटा सा चेंज लाया, छोटा सा बदलाव। मैंने मेरे जो प्यून थे उनको बता दिया कि आप आज से यहाँ पे पानी रखना बंद कर दो, मैं मेरा पानी खुद उठ के ले लूंगी। मैं जहाँ पे वो पानी का जार रखा हुआ है वहां से जाके ठंडा पानी गर्म पानी का एक अच्छा सा जार वहां पे था, जहाँ पे चल के जाने के लिए बस 1 मिनट लगता था, वापस आने के लिए 1 मिनट लगता था। मैंने बस मेरी हैबिट को चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया, राइट। हर 1 घंटे बाद मैंने अलार्म लगाया था, मैं पानी पीने के लिए उठती थी और तब करती थी मैं एक कॉल जो मैंने प्री प्लान करके रखा था। बस मैं उठती थी, कॉल लगाती थी, पानी पीने तक चली जाती थी, पानी पी लेती थी, आने तक मैं कॉल वो क्लोज कर देती, 1 मिनट का कॉल बस, राइट। और दिन में मेरे पास 10 घंटे होते थे और मेरे कॉल ऐसे हो जाते थे। धीरे धीरे मैंने इसको फॉलो अप कॉल भी ऐड करना इसमें शुरू किया, 1 मिनट की जगह मैंने 2 मिनट मैनेज करने शुरू किए। एक कॉल मेरा रेगुलर नया कॉल होता था न्यू पर्सन के लिए और दूसरा कॉल मेरा होता था फॉलो अप कॉल, जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ती गई। बहुत सारी फीमेल्स मुझे पूछती है कि मैम टाइम मैनेज नहीं होता, पूरा दिन तो घर में होते हैं फिर भी मैनेज नहीं होता, कैसे नहीं होता? क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते फ्रेंड्स। हमारा अगर डिजायर वो क्लियर है ना, फोकस क्लियर है ना, तो हमारे पास रीजन बहाने बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हमारे जो विकी सर है वो हमेशा बताते हैं कि सक्सेस और बहाने एक साथ नहीं चलते, या तो सक्सेसफुल हो जाओ या फिर बहाने बना लो, राइट। दोनों चीजें एक साथ हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हमें टाइम प्लानिंग करना होगा बिजनेस का। 3 मीटिंग अगर लेने हैं तो 3 लोगों के मीटिंग आपने डेली लेने हैं। आप एक साथ सबको जूम पे लेके मीटिंग कर सकते हो, या फिर आपकी डेली कोई मीटिंग होती है ग्रुप की, उसमें आप एंटर कर सकते हो। डेली सुबह 7 बजे से लेके इतनी सारी मीटिंग्स ग्रुप पे आती है, आप प्लान करके कितनी सारी मीटिंग मैनेज कर सकते हो, राइट। इसके साथ मैनेज पीपल इन योर सराउंडिंग, आपको आपकी टीम को मैनेज करना है, इंक्लूडिंग आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सबको आपको मैनेज करना है। इसके साथ साथ धीरे धीरे आपको टीम को भी इसमें एड ऑन करके मैनेज करना सीखना है, राइट। थिंक बिग एंड डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो। अगर आपके बड़े ड्रीम है, बड़े सपने हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, बहुत फीमेल से मैं पूछती हूँ कि आपका ड्रीम क्या है, वो बताते हैं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मैम, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे घर में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था घर में काम करना। और एक ऐसा सिचुएशन था कि घर में खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा करने से लेके सारा घर क्लीन करने से लेके सब कुछ मेरे घर में मैं ही करती थी। लेकिन मेरा एक इमोशनल ड्रीम तब बन चुका था कि ये सारे काम मेरे घर में मेरी मेड करेगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं पैदा हुई हूँ। मेरी जो योग्यता है, जो मेरी लेवल है, इससे ऊपर है, इस काम में मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी कि मैं 4,000 5,000 10,000 जो भी मेड को देना पड़े मैं दे पाऊँ, इतनी मेरी लेवल में बढ़ाऊंगी। ये मेरा इमोशनल ड्रीम था, शायद आप सबका भी हो सकता है। लेकिन उस ड्रीम के लिए हमें बहुत इमोशनल होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि
पीछे खींचने वाली बहुत चीजें आएंगी, शायद वो आपके घर वाले हो सकते हैं। फ्रेंड, मैंने जब काम शुरू किया था मेरे घर में कोई भी इस चीज को नहीं मानता था। मेरा एमबीए हो चुका है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, अच्छा खासा इनकम मैं कमाती थी। वेस्टीज में आने से पहले फ्रेंड्स मेरे पास घर था, खुद का घर बोल रही हूँ, खुद के नाम पे, राइट, रसिका कुलकर्णी के नाम पे खुद का घर था मेरा। मेरी खुद की कार थी, बहुत लंबी सी कार, जो मैंने जॉब से अचीव की थी ऑलरेडी। मैं फॉरेन कंट्रीज जा चुकी थी, राइट। लेकिन मेरे लिए मेरा इमोशनल ड्रीम था, मेरा बर्निंग डिजायर था, मेरा टाइम फ्रीडम। मैं मेरी बेटी को, शार्दुला को, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी, और उसके कॉलेज एज तक जाने से पहले मैं चाहती थी मैं उसको टाइम दूं, लेकिन ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तब तक मेरे हाथ में नहीं था जब तक मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग थ्रू वेस्टीज नहीं आया था फ्रेंड्स। एंड मैं जो कनेक्टेड टीम से, मतलब जो जिस टीम से कनेक्ट हुई, ये तो गॉड प्लान ही रहता है कि आप ऐसी टीम में हो कि जो वॉरियर ग्रेविटी आपको सराह रही है, आपको हर चीज वो दे रही है जो आपके सोचने से पहले आ जाए आपकी टीम को डेवलप करने के लिए, राइट। तो एक्सक्यूजेस बनाने बंद करने होंगे हमें। डोंट टेक दिस बिजनेस लाइटली, आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है बिजनेस, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नाम का 500 रुपये भी आता है ना, तो वो आपका होता है। वो 500 रुपये से आप पानी पूरी खाओ जाके, या आप कुछ भी एंजॉय करो, या फ्रेंड्स के साथ जाके कुछ स्पेंड करो और उनको पार्टी दो। देखिए, किटीज, डिशेज, ये सब चलता रहता है, इसमें गॉसिप्स होते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यही टाइम अगर हम सही जगह पे टर्न करके, उन्हीं किटीज में, उन्हीं जो पार्टीज होती है उसमें बस हमारे बिजनेस करने का तरीका बदले और उन्हीं को हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो हमारा बिजनेस और स्ट्रांग होता जाएगा। तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, टेक योर सेल्फ सीरियसली। बिजनेस को लाइटली मत लीजिए, पहली बात है, लेकिन खुद को भी बिल्कुल सीरियसली लीजिए, क्योंकि हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम किसी के ऊपर, भरोसे के ऊपर जिंदगी जीते रहे और 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, 80 साल, अभी पता नहीं पैंडेमिक में कौन कितने जिएंगे हम, राइट। लेकिन अभी जहाँ पे है वहां पे खुद को सीरियसली लेना होगा, नहीं तो ऐसी जब उम्र बढ़ेगी हमारी 50-60 के हम हो जाएंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि हमने पीछे देख के लाइफ की तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं किया है लाइफ में, राइट। फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगी, आज के इस मिनट पे मेरे लाइफ में मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जितने भी सपने देखे थे मैंने, जितने अभी सोचा था मैंने मेरे बारे में, जितना सोचा था मैं मेरे लोगों के लिए कुछ करूं, मेरे टीम के लिए कुछ करूं, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, मैं एकदम हैप्पी हूँ कि जहाँ पे जो मैं सोच रही हूँ वैसा मैं बिल्कुल करती हूँ। ऐसे बन जाइए जो खुद के पैशन के लिए एकदम तड़प आपकी बढ़े, और आपका जो पैशन हो वो ड्रीम आपका पूरा हो जाए। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा ऐड करिए आपके एक्सपेक्टेशन में, जो आपकी जिंदगी बदल देगा, राइट। ये बिजनेस फ्रेंड आपको इनकम देगा, नेम फेम देगा, स्टेबिलिटी देगा, लेकिन आपको खुद को जीरो करना पड़ेगा, राइट। आपके मेंटोर को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, जो वो बताएंगे उतना करके आपने आगे बढ़ना चाहिए, उस पर आपने काम करना होगा, राइट। बिहाइंड एवरी प्रोग्रेसिंग वुमेन देयर इज अनदर वुमेन मेंटोर, राइट। तो आप ऐसे, अगर आपकी बहुत सारी दिक्कतें, हम जेंट्स मेंटोर भी है ना हमारे पास, वो बता नहीं पाते हम, राइट। जैसे हमारी मंथली प्रॉब्लम्स होती है, हम उस टाइम में 3-4 दिन बहुत मूड डिस्टर्ब रहता है, हम काम करने की हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी हम घर में काम करते रहते हैं, राइट। हमारा मूड नहीं रहता है, लेकिन एक ऐसे फीमेल मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाइए जो आपके लाइफ, आपको समझते हो, राइट। आपको आपकी छोटी छोटी बातें वो समझते हो, और आपसे उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, और आपका लाइफ टोटल आपको वो एक अच्छी हाइप पे लेके चले जाए, राइट। आपकी जिंदगी बदले, आप जहाँ पे रुके हुए वो आपको टर्न करे, आपकी जिंदगी प्रोग्रेसिव की तरफ लेके जाने के लिए। और हमारे पास फ्रेंड्स ऐसे मेंटोर ऑलरेडी है, राइट। हमारी वॉरियर मैनेजमेंट, ग्रेट वॉरियर मैनेजमेंट में जो मेन पिलर है ज्योति मैम, आपने उनका माइंडसेट ऑलरेडी देखा है, राइट। आप देखिए कि हमारे हरप्रीत मैम, अगर आप आए होंगे तो गोवा में आपने उनका माइंडसेट भी देखा होगा, राइट। हमारी नीलिमा अम्बिस्ट मैम, आज फ्रेंड्स इनका इनकम इतना ज़्यादा है, फिर भी कितने डाउन टू अर्थ है। तो हमें वैसा ही बनना है, हमारे मेंटोर जैसा बनना है, हमें वैसे ही हम प्लान करेंगे, वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, टूल्स तब काम करते हैं जब हम काम नहीं करते, तो हम मल्टीटास्किंग ऑलरेडी होते हैं,
लेकिन अगर हम अपने बिजनेस में टूल का सही इस्तेमाल यूज करना शुरू करें, जैसे हमारे पास फेसबुक है, ये भी हमारा एक टूल है, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम है, ये भी हमारा एक टूल है, वॉरियर ऐप सबसे बड़ा टूल है हमारा, वन टीम बज। फ्रेंड्स, वन टीम बज एक ऐसा ऐप है, ऐसा एक टूल है जो हमारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि ये, लेकिन आप जब काम नहीं करोगे, समझिए आप आज तबीयत आपकी खराब है और आपने आपके 50 लोगों को या 20 लोगों को, सिलेक्टेड 20 को आपने वॉरियर ऐप में, वॉरियर सिस्टम में इंटर किया है, और आपकी तबीयत खराब है और आप कुछ वजह से वॉरियर ऐप में कुछ रीजन की वजह से एंटर नहीं कर पाए, या आप कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में और आप एंटर नहीं कर पाए, तभी भी आपके 20 लोग अगर टूल आप सही ढंग से उनको सिखाते हो तब वो काम करेंगे, राइट। तो टूल तभी भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हो। इसके लिए लोगों को कनेक्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जगह नहीं पहुंच सकते वहाँ। हम इसीलिए भगवान ने क्या बनाया है, जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि माँ इसीलिए बनाई है कि हम सभी जगह नहीं पहुंच सकते, वैसे ही मैं बोलती हूँ अभी कि वॉरियर सिस्टम इसीलिए बनाया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम काम करना चाहते हैं और सभी जगह हम रेगुलरली नहीं पहुंच सकते। बस आप सिस्टम का यूज करो सही तरीके से और ये सिस्टम आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। सो कनेक्ट एवरीवन टू सिस्टम। सिस्टम से ये मोबाइल जो है ना आपके हाथ में, ये मोबाइल आपका अभी लाइफलाइन बन गया है। इस मोबाइल को कैसे यूज करना है, कैसे कितने कॉलिंग के लिए, कैसे मीटिंग में कब एंटर होना है, कैसे जूम मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग में कैसे ऑन ऑफ करना है, कैसे वीडियो ओपन करना है, कैसे क्या परफॉर्म करना है, कैसे जो जो सिस्टम है, फेसबुक में कैसे एंटर होना है, लाइक कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है, सब हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखे नहीं है तो हम सिखा भी नहीं सकते। एक अच्छी अपलाइन वो होती है जो सब सिखा सके अपनी टीम को, लेकिन एक अपलाइन जितना सीखती है उतना ही वो अपनी टीम को सिखा सकती है, फ्रेंड्स, राइट। तो आप वैसे बन जाइए जो सिस्टम से बहुत कनेक्टेड हो, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग का एंड में, लास्ट की स्लाइड में एक मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगी, राइट। ये डायरेक्ट सेलिंग का, वेस्टीज करने का, वॉरियर ग्रेविटी में रॉकिंग लेवल पे जाने का एक मूल मंत्र बता रही हूँ, राइट। हमने स्कूलिंग में सीखा हुआ है, हमें 2 क्वेश्चन होते थे, राइट। पहला क्वेश्चन होता था किसने किससे क्या कहा, ये क्वेश्चन होता था हमें, किसने किससे क्या कहा। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन के जवाब दिए हैं क्वेश्चन पेपर में हमारे, फटाफट चैट बॉक्स में यस नो डाल दीजिए। कितने लोगों ने ये किसने किससे क्या कहा। और दूसरा क्वेश्चन होता था रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। होते थे ये 2 क्वेश्चन हमें। यस, बहुत सारे चैट बॉक्स में यस नो आ रहे हैं मुझे, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट सेलिंग में आपके वेस्टीज के बिजनेस में सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। किसने किसको क्या कहा उसकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, ध्यान मत दीजिए, उसी के जगह पे रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपको जो 6 फ्रंट लाइन बनानी है, 8 फ्रंट लाइन बनाने हैं, उनके 6 फ्रंट लाइन बनाने हैं, उनका स्ट्रक्चर सेट करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसने किसको क्या कहा उसकी तरफ ना देख के हम अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पे लग जाए तो हमारा स्ट्रक्चर दिसंबर तक नेक्स्ट हमारे सारे पूरी जो जर्नी हम करना चाहते हैं उतने तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर परफेक्टली रेडी होगा और उसका डुप्लीकेशन भी एकदम सही से होगा, राइट। सो एम्पावर करिए खुद को। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत भर भर के खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में भर भर के पैसा आए, राइट। एंड हम एम्पावर करेंगे साथ में मिलके, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। हम वुमेन्स हैं, हमारे पास बहुत पावर है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल एंड ओवर। वेरी नाइस सेशन मैम, बहुत 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 बढ़िया। सच में आज जिन लोगों ने दिल से सुना होगा तो आज अपनी पावर को अनलॉक कर लिया होगा, और नहीं किया हो जिसने वो कर ले। आप जो है वो कोई और नहीं। गृहिणी के लिए एक मैं भी कोट सुनाना चाहूंगी आपको। गृहिणी बड़ा ही मामूली शब्द लगता है लोगों को ना, गृहिणी बड़ा ही मामूली सा शब्द, पर इसका अर्थ बहुत ही खास है। मगर इसका अर्थ बहुत ही खास है। सारा घर जिसका ऋणी वही गृहिणी। जिसका घर सभी लोग जिस घर में मतलब रहते हैं ना गृहिणी के साथ में, उसका ऋणी होता है और उसी को कहते हैं गृहिणी। मगर फिर भी लोग अपने आप को पता नहीं क्यों समझते हैं कि मैं अबला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं एक औरत हूँ।
अरे आप औरत हैं, आप इसीलिए तो कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हर चीज को, कि आप आज अपने आप को जरूर समझ चुकी होंगी। और वेस्टीज में बहुत ही जल्दी रशिका मैम की तरह ये DUCD लेवल भी कर रही होंगी 1 साल के अंदर, अगर आज आपने इस स्लाइड्स को ध्यान से सुना होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं ओवर करना चाहूंगी और लोगों से कुछ मैं रिव्यू लेना चाहूंगी। कोर्स मैंने आभा बल्ला जी को और इन लोगों को किया हुआ है। तो प्लीज आप लोग अपने अपने कुछ कुछ रिव्यूज दीजिए आज की मीटिंग का, ट्रेनिंग का। UCD एंड अबव जितने भी है उनको अनम्यूट यस है, हैंड रेज कीजिए कि यस UCD एंड यस। अबव जो भी है मीटिंग में आज, आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। मैंने अभी आभा बल्ला जी को और रोमी राय जी को पोस्ट किया हुआ है, तो ये यस, लोग खुद भी कर लेंगे। राइट। और जितने भी UCD नवाब है, ये सभी लोग हैंड रेस कर ले, जिससे कि मैं कर दूं एक बारी। गिरिजा प्रताप जी हाँ को मैं कर देती हूँ। मैम भी हाँ है। जी मैम। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैना मैम, गुड मॉर्निंग रसिका मैम। माइंड गुड मॉर्निंग ब्लोइंग मैम। सेशन मैम। मुझे नहीं लगता आज का सेशन अटेंड करने के बाद किसी के मन में भी, किसी भी फीमेल के मन में कोई भी डाउट होगा, है ना उनको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डाउट होगा, ना ही उन्हें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है इस पर कोई डाउट होगा। मैम एक बात जरूर आपको बताने के लिए बोलूंगी कि कई लेडीज क्या होता है, जब हम प्लान देते हैं तो बोलते हैं कि यूजुअली हाउसवाइफ्स होती हैं और फैमिली रिलेशन में वो लोग बहुत उससे बता भी देती है, लेकिन फैमिली यूजुअली क्या होती है, फीमेल से उतने अच्छे से कन्विंस होती नहीं है। फिर वो हमको बोलते हैं कि मैं किसको बताऊं, मैं तो ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, या मैं बाहर ज्यादा जाती नहीं हूँ। होम मेकर्स की अक्सर ये कंप्लेंट होती है। तो मैम थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताएं तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आभा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जी हम ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत लोगों को जानते नहीं हैं, राइट। लेकिन आज के मतलब जैसे मैंने बताया कि हमें बोलना अच्छा लगता है, राइट। लोगों से बात करना अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी बनाना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप बनाना। हम कोई नई सोसाइटी में चले जाए ना, तो विद इन 1 मंथ हम उनकी बिशीज में घुस जाते हैं, किटीज में घुस जाते हैं, उनके ग्रुप में घुस जाते हैं। हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, वुमेन का ग्रुप है उनमें हम हैं, कोई भी कोई मतलब इवेंट वाला ग्रुप है सोसाइटी का, हम घुस जाते हैं उसमें। तो ये क्वालिटी हम में है, बस हमने जाननी जरूरी है, राइट। और डेटा की बात करूँ तो डेटा तो सारा बहुत सारा फेसबुक पे पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, कितने सारे ऑप्शंस है, कितने सारे कहीं से भी डेटा निकाला जा सकता है। लेकिन अगेन सेम, ये सारे रिजल्ट्स लगते हैं मुझे। अगर हमारा वाई क्लियर है ना, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत आसान हो जाती है, राइट। हम यस सोचते हैं ये ऐसा कि हमारे पास लोग नहीं है, हमें लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ से हम अभी निकलेंगे और बाहर चले जाएंगे और 1 किलोमीटर का राउंड लगा के आएंगे ना, तो 100 लोग दिखेंगे हमें, 100 भी नहीं, ज्यादा ही बिल्कुल दिखेंगे, राइट। बस उनके बिल्कुल बात करने का तरीका, हम मेंटोर से, जैसे मैंने लास्ट की स्लाइड पे बताया कि मेंटोर से कनेक्ट हो जाओ। मेंटोर आपको बताएंगे कि आपको स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, आपके रिलेटिव से कैसे बात करनी है, आपके फ्रेंड से कैसे बात करनी है। हमारे पास अगर लिस्ट बताने बोलो तो हर एक के फोन में 500,000 नंबर है। उसका अगर हम सही राइट ढंग से लिस्ट मेकिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और उन पे कॉल करेंगे ना, तो भी काम बन जाए। और ना तो लोग बिल्कुल बोलेंगे इस बिजनेस में, अगर सारे हाँ बोलते तो सारे मिलेनियर बन जाते अभी तक और भारत राइट सबसे मैम समृद्ध देश हो जाता, राइट। तो जो बिल्कुल काम बिल्कुल करेंगे, जो अपना वाई क्लियर करेंगे, जो उस पर स्टेप लेंगे, जो ना सुनने के लिए रेडी रहेंगे। बिल ब्रीट का मुझे कभी एक कोट याद आ रहा है। बिल ब्रीट बताते हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 387 लोगों ने मेरी बात को हाँ बोला, उसमें से बस 85 लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट परचेज किए, और उसी में से 11 लोगों ने मुझे मिलेनियर बना दिया। वाओ लेकिन 11 लोग मिलने से पहले 1200 लोगों को मिलना तो पड़ेगा, बराबर। बिल्कुल अगर बिल्कुल 12 लोग बिल्कुल 2 लोगों को मिलेंगे, वो ना बोल देंगे और हम घर में बैठ जाएंगे, तो कैसे हम अबला, तो कोई भी हमें अबला नारी ही बोलेगा ना। बिल्कुल राइट मैम अगर हमें राइट अबला नारी बोला जाए तो हम अबला नारी ही ठीक है। लेकिन हमें अगर एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कोई हमें हमारा नाम ले, कोई हमें बोले कि ये इसने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, हम चाहते ये सारा है। लेकिन 2-4 नो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट। बिल्कुल नो सही हमारे बिल्कुल पास सही है, नो का। आप देखिए ना, एक शादी है एक लड़की की, हमारे घर में अगर शादी है,
और उसके लिए जो पहला लड़का देखते हैं और वो अगर ना बोल देता है या लड़की को पसंद नहीं आता है, हम क्या करते हैं, शादी रोक देते हैं, नहीं अभी इसकी शादी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं हम? नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे पास लिस्ट नहीं है बोलने के लिए, हम वो लड़का ढूंढने के लिए हम जगह जगह उसका नाम रजिस्टर करेंगे, सारे रिश्तेदारों को बताएंगे कि इसके लायक कोई लड़का है तो बताओ, हम कहीं 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 पे फैलाएंगे कि वो लड़की अभी उसकी शादी करनी है हमें, उसके लिए उसका इतना सैलरी है तो उसके लिए इतना अच्छा लड़का चाहिए, ये पब्लिसिटी करते हैं हम। तो क्या बिजनेस के लिए नहीं बात कर सकते हम? राइट राइट, बिल्कुल सही मैम। सीधी बात ये है, अगर वाई क्लियर है तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है। सीधी बात। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से चीज क्लियर की है। और मैं चाहूंगी मेरे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, जितने भी क्राउन एंड अबाव है, जरूर क्वेश्चंस रेज करें ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत सी चीजें क्लियर होंगी आपके थ्रू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अबा मैम। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन है माइंड? यहाँ पे लीना मैम भी है ना, लीना मैम भी है, दीपा मैम भी है आज अवेलेबल। रूमी मैम आपको शायद अनम्यूट है मैम। किया है यस, सबसे पहले तो आई मीन थैंक यू, वंडरफुल सेशन रसिका जी। मीन्स हम ऑल फीमेल जितने जन हम वॉरियर टीम पे है, वी आर सो सिक्योर्ड। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो फीमेल को ना बैक सपोर्ट करने के लिए कोई रहते नहीं है, तो उसके लिए उनका डर रहता है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जैसे आपने आज बताया कि ये एक फीमेल को एक फीमेल मेंटर सिलेक्ट कर देना चाहिए, और उसमें से सबसे बड़ी बात है हमारी यहाँ पर ज्योति मैम सबसे पहले, एंड हमारी हरप्रीत मैम है, एंड उसके साथ साथ मैम आप जैसे मेंटर भी हमारे साथ हो, तो वो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जितने भी वॉरियर की लेडीज है जो हम 10,000 करोड़ के लिए एक्चुअली सोच रहे हैं, वहां पर किसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत आसानी से बात शेयर कर सकते हैं। एंड दिस सेशन इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, पावरफुल। एंड जैसे आभा जी ने बताया, तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली होम मेकर दे आर टोटली डिपेंडेंट फाइनेंशियली फॉर देयर हस्बैंड। भले उन लोगों का इस बिजनेस में कोई भी चीज पैसा नहीं लग रहा है, घर की खर्चे से उनका ये बिजनेस शुरुआत होते हैं, बट नॉर्मली हम जैसे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या उनका वाई क्लियर कर देते हैं, उसमें सबसे बड़ा विलेन, एक्चुअली मैं विलेन बोल रही हूँ, कि उनके हस्बैंड को सामने कर देते हैं कि मेरे हस्बैंड तो राजी नहीं होंगे, मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होंगे, तो मैं ये बिजनेस कर नहीं सकती हूँ। तो उस जगह पे हैंडल कैसे करें? हाँ, फैंटास्टिक क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मतलब फीमेल का होना चाहिए, राइट? क्यों पता है? क्योंकि अगर हस्बैंड को कोई साड़ी मांगनी है ना, तो कितना पटाएंगे आपको भी पता है। अगर कोई ड्रेस मांगना है, कोई चीज लानी है, घर में दूध जो आता है ना उसका ब्रांड भी बदलना है ना, तो हम ही लीड लेते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो है ये, राइट? कोई जहाँ से सामान आता है और वो जो किराना मतलब ग्रोसरी शॉप वाला होता है ना, उससे अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना, तो शॉप बदलनी है, हस्बैंड बोलते हैं शॉप नहीं बदलनी, वो अरे कब से ला रहे हैं हम उससे, जाने दो ना, छोड़ दो ना। हम बिल्कुल अड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है, हम दूसरे दुकानदार से लेके आते हैं, बिल्कुल भी हस्बैंड को नहीं पूछते। ये सारे झूठे रीजन है, राइट? इनका सेम आभा जी का जो क्वेश्चन था, अगर वाई क्लियर कर देंगे ना, उनका गोल सेटिंग हो जाए ना, उनको एक बार इसमें फायदा, हमको ना औरतों को जहाँ फायदा दिखता है हम भागते हैं, अगर हमें फायदा दिखने लगे ना तो हम सारी चीजें चेंज कर देंगे, राइट? लेकिन अगर हमको क्लिक नहीं होता है वो चीज ना, तो हम हस्बैंड का नाम आगे कर देते हैं, सासू माँ नहीं मानेंगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे मुझे। यूथ भी देखिए ना, लोगों को यूथ भी जो यूथ लड़कियां होती है वो बोलती है पापा को पूछना पड़ेगा, लेकिन एक लिपस्टिक लानी है तो पापा को नहीं पूछना पड़ेगा, वो हम अपने पॉकेट मनी से एडजस्ट करके लेके आएंगे, राइट? तो ये सारे ना रीजंस हैं। और अगेन सेम के बहाने और सक्सेस एक साथ नहीं चलेगा। एक तो बहाने चल सकते हैं और वो वहीं पे रहेंगे, राइट? वहीं पे रहेंगे। हम एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर एक वुमेन खुद को चेंज करने के लिए तैयार हो जाए, खुद को थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाए, तो ये तो हस्बैंड को आप हस्बैंड को बोल दो कि मुझे 1 साल दो, बस 1 साल मैं आपको फॉरेन लेके जाना चाहती हूँ, 1 साल दो कि हम आपको
पूरी फैमिली के साथ हम फॉरेन जाएंगे और वो भी जाएंगे, मैं जो अभी काम कर रही हूँ उसके पैसों के लिए, पैसों के उसी पैसों से जाएंगे, आप मुझे बस सपोर्ट करो। हम क्या करते हैं, उनको अब खुद को उनके बराबर भी नहीं समझते। सबसे तो बुरी बात यह है कि Exactly. जो है ना, हम डिपेंडेंट बन जाते हैं, हम कभी उनके बराबर भी नहीं समझते। लेकिन किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, पहले हम भागते हैं, बराबर है ना। तो ये जो चीज है ना, हमें खुद के ऊपर नाच करना चाहिए। वहां पे हम खुद के ऊपर इतना तरस खाने लगते हैं कि अरे नहीं बेचारी है, हम हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, एक साबुन बदलना है तो हस्बैंड को क्या पूछना है, साबुन ही तो बदलना है, पेस्ट ही तो बदलना है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनको जो अभी यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पे बात कर रहे हैं ना, तो उनको हमें समझाना पड़ेगा, जो काम करना चाहती है उनको समझाना पड़ेगा, उनका गोल सेटिंग करना पड़ेगा बैठ के, फिर ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, राइट। तो एक प्रोडक्ट परचेस भी मतलब ज्वाइनिंग होती है और परचेस नहीं होता है, उसका भी यही रीजन है कि पहली मीटिंग में हम उनका गोल थोड़ा सा पूरा तो नहीं सेट कर पाएंगे, लेकिन गोल सेट करेंगे और वो चीज पे उनको एक बार फायदा दिखने लगे। एक साड़ी पे दूसरी साड़ी फ्री है बता दो, जहाँ पे यहाँ से 10 किलोमीटर भाग के भी जाना है ना, और कोविड का सिचुएशन है, 4 बजे सारा मार्केट बंद होने वाला है, तो भी वहां पे साड़ी लेनी है तो जाएंगे हम, बराबर है। तो Yes. की बात बस समझ में आ जाए उनके तो वो टर्न हो जाएंगी, लेकिन फायदा समझाना भी सीखना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए मेंटोर, राइट। हम जितने ज्यादा सेशन अटेंड करेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, क्योंकि हर एक से बात करने का तरीका अलग होता है, हर पर्सन अलग है, हर औरत हर फीमेल अलग है, हर जेंट्स अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग है, तो हर एक से बात करने का तरीका भी तो अलग है। तो उनको समझ के सामने वाला, जैसे बोला जाता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, देखना पड़ेगा, राइट। तो वो भरा हुआ जो है वो पहले निकालना पड़ेगा, तब अपना भर पाएंगे ना उसमें। तो वो क्या भरा है उनका एक बार लिसनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, सामने समझना पड़ेगा और फिर उनको समझाना पड़ेगा, तब वो टर्न हो, राइट। तो मुझे लगता है मैं शायद आपका आंसर सही तरीके से Yes, thank you मैम। मतलब द मेन अगर मैं इसका ये करूँ, सो द थिंग इज उनका वाई क्लियर करो, उसके बाद उनको भरोसा दो, और वो भरोसा मीन्स आप तेल साबुन जो घर का सामान चेंज करना चाहते हो ना, वो जहाँ से लेकर वो यहाँ से ले लो, जैसे आप चेंज कर रहे हो, देन लिसनिंग पावर बढ़ा के आप नॉलेज लो, आपको आगे ले जाने के लिए हम लेडीज सब एक साथ है, बस इतना भरोसा दिया, आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू रोमिल मैम। गुड मॉर्निंग जसिका मैम। गुड मॉर्निंग। या बिल्कुल मैम, आज का सेशन बहुत ही मतलब एक तरीके से बोला जाए कि जो कुम्हार होता है ना, बिल्कुल मैं ये एग्जांपल जरूर देती हूँ। जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, जब घड़ा बनाता रहता है तो वो पीछे से बाहर से वो उस घड़े को मतलब थपोड़ी मारते रहता है, लेकिन वो अंदर से एक सपोर्ट सिस्टम करके रखता है कि वो घड़ा कहीं पे पतला ना हो, मोटा ना हो, साइज ना बिखरे। दैट्स आज का मीटिंग बहुत ही वंडरफुल था। और आज के सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी फीमेल का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को टच किया, आपने पैशन को टच किया, आपने अपने ड्रीम को टच किया, वाई क्लियर किया कि क्यों हमको ये चीजें करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने बोला कि रिस्पेक्ट, जैसे कि मैंने भी कई बार अपनी पीपीटीज में ये शेयर किया कि जो रिस्पेक्ट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हमको मिल रहा है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और मैं भी अपनी बात बोलूं तो बिल्कुल मैं हाउस मेकर थी टोटली, राइट। और जब मैं उस समय बिजनेस को स्टार्ट की थी तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली, जैसे मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी कि उदय तो जा रहे हैं, आपको क्यों जाना है, उदय तो जा रहे हैं, आपको क्यों जाना है, क्या जरूरत है आपको जाने को, बच्चे हैं छोटे, संभालो, उतना काफी है हमारे लिए। लेकिन मुझे अपने अंदर था कि मुझे कुछ करना है, मतलब मेरा वाय क्लियर था कि मुझे अपनी नेम और फेम बनानी है। तो बस मैं सर के साथ में लगी रहती थी। मुझे जैसे ही पता चलता था मीटिंग में, मैं सारा काम रेडी करके अप टू डेट रेडी हो जाती थी, क्या मुझे भी चलना है। तो वो चीजें कर करके आज के डेट में एक ऐसा रोल मॉडल हम समाज में बन गए कि लोग आज हमें फॉलो करते हैं। और मुझे बिल्कुल बताते हुए खुशी हो रही कि जो मेरी मदर इन लॉ मुझे पहले बोलती थी कि क्यों जा रही है, जब मीटिंग करके आती हूँ तो पहला पानी का गिलास वो लेके आती है। तो
क्रिएट खुद से करना है, अपने आप के ऊपर भी ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत दिन से आपका ये सेशन इंतजार कर रही थी और बहुत सारी मेरी टीम की लीडर्स यहाँ पे जुड़ी हुई है और बिल्कुल आज हम एक यूनिटी पे काम कर रहे हैं। और एक बोला जाए कि जैसे आपने बोला वॉरियर सिस्टम एक ऐसा हमारा जो टीम है जिसके अंदर में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पुणे से हैं और आप हम सभी को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे हम सीख रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सराउंडिंग वो कैसा है। तो थैंक यू सो मच रसिका जी, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आपका, सारे क्वेश्चन आपने क्लियर किए और आज मतलब बोलते हैं ना कि आग लग गई है हमारे अंदर में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी रसिका मैम। यस वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल सेशन। काफी सारे टीम के लोग कनेक्टेड हैं और मैं तो आपके शुरू से फैन हुई ही और कई बार आपको सुना और आज तो और भी अच्छा लगा। और एक पुराना वाकया याद आ गया कि जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं इससे पहले हर्बलाइफ में थी, तो वास्तव में आज आपने वो चीज याद दिला दी कि एक फीमेल से बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है और साथ में काम करना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट जब मैं हर्बलाइफ में थी 2012 में, तो मेरे अपलाइन एक मेल थे और जब मैंने उनके साथ इस काम को करना शुरू किया तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने एक मीटिंग अरेंज की, जिनके घर मीटिंग अरेंज की वो लेडी अपने घर में, और ये जो मेरे अपलाइन थे ये गाड़ी लेकर आए और आके मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने भी अपना कुछ सामान वामान रखा और मैं उनके साथ चली गई। और मैं जब उनके साथ गई तो घर में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, और जैसे ही मैं वो वाला बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठी हूँ और जब मैंने अपने घर वालों को बोला आती हूँ ऐसे करके, तो मेरे जो फेस पे मेरा जो उन सबका चेहरा था ना, वो मुझे लग रहा था कि अब मैं दोबारा घर आई तो ये लोग मेरा काम कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं, गॉड नोस। तो आज आपने मुझे वो चीज याद दिला दी। लिटरली मुझे ये कह दिया गया था कि जितना घर से बने उतना काम करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। तो थैंक यू सो मच वॉरियर्स ग्रेविटी की आज हम घर से रह के कनेक्ट होके एक दूसरे की ताकत से डॉक्टर आभा भल्ला को सुनते हैं, गिरजा प्रताप मैम को सुनते हैं, आपको, नैना दी, हम सबसे सुनते सीखते हैं और हर इंसान की अपने अंदर एक खूबी होती है। तो ये अभी क्या हुआ है कि हम सारी खूबियों वाले लोग एकदम कनेक्ट हो गए हैं और अपनी कमियों को भूल के एक दूसरे की खूबियों को ग्रास्प कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज हो जाएगी और ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज लाएगी। वेस्टीज में फीमेल्स की नेटवर्किंग करना एकदम सिंपल है, इजी है और यहाँ महिलाएं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही हैं। जैसे आभा मैम ने पूछा कि उनका भी एक क्वेश्चन था कि क्या था, शायद मेरे माइंड से स्लिप हो गया, और उसका एक आंसर जब आप दे रहे थे तो मेरे भी माइंड में आ रहा था कि मैं ये चीज जरूर बताऊं, बट अब निकल गया माइंड से, क्योंकि पुरानी चीजें सारी मैं FLP करती थी तब भी मेल लीडर थे, और जब मैं ये करती थी तब भी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आके 2016 में वेस्टीज से सॉल्व हो गई। और मेरी अपलाइन इस बार जब नीलिमा मैम थी तो वो कोई दिक्कतें नहीं आई। और थैंक यू सो मच रसिका मैम, जो सबको इतने अच्छे से आपने कनेक्ट किया और सारी चीजें आपने प्रॉपर मैनेज में सबको सिखाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब, मतलब हम सब इतने कनेक्टेड है ना अंदर से। अभी जो वॉरियर ग्रेविटी ने मिला दिया है तो हम सब नैना मैम को, मतलब हम रेगुलर सबसे बात करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है मुझे कि अभी वो जैसे मैं शिवाजी महाराज को बहुत मानती हूँ, राइट? आपने मेरा एक सेशन देखा होगा यूट्यूब पे, शिवाजी महाराज एंड नेटवर्किंग, राइट? तो ऐसा लगता है मुझे कि जो जिजाऊ माता ने शिवाजी महाराज के लिए किया होगा, वही सारी चीजें हम अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, राइट? हर फीमेल वो करना चाहती है। और अभी हम सही इंडस्ट्री में हैं कि जो हम सारा बच्चों को सिखाने के लिए, हमारे लिए संस्कार भी अच्छे मिल रहे हैं, हम दे भी वैसे ही रहे, राइट? हमारा भी सराउंडिंग वैसा है, पैशनेट, मोटिवेटेड पूरा, और सारे हम एक साथ जब आए हैं तब डेफिनेटली मिराकल शुरू हो गया है। जैसे मैंने सेशन का नाम भी रखा था, मिराकल ऑफ वुमनिया, राइट? तो ये मिराकल अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, राइट? यस, ग्रेट। थैंक यू दीपा मैम। विनीता मैम भी यहाँ पे अवेलेबल, राइट? यस। विनीता शुक्ला मैम। Hello, good morning to all of you.
गुड मॉर्निंग। आप सबको देख के यानी जितनी सुपर वीमेन है ना एक जगह इकट्ठी हो गई, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात तो रसिका जी को सबसे ज्यादा तो थैंक्स आज का इतना बढ़िया शानदार सेशन लेने के लिए। सारा कुछ तो बता दिया, सब कुछ बता दिया, और आप लोगों ने आपस में जो डिस्कशन कर लिया, जो मेरे माइंड में चल रहा था, वो सारी चीजें भी आप लोगों ने बता दी। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि लोगों का रहता है ना कि जहां चाह वहां राह। महिलाएं अगर करना चाहे ना तो सब टाइप से रास्ते निकाल लेती है, हस्बैंड को पटा लेती है, सासू माँ को मना लेती है, और नहीं तो लड़ झगड़ के कैसे भी करके कर लेती, जैसा चाहे वो कर लेती है। हाँ, लेकिन जहां चाहत नहीं है ना वहां फिर कुछ भी नहीं है। आज ही की अगर मैं बात करूं, आज ही का वाक्य है, मेरे क्लिनिक में पार्ट टाइम एक लेडी आती है। पहले मुझे उतना उसको बुलाना नहीं पड़ रहा था कुछ सालों से, क्योंकि मेरी जो पर्सनल असिस्टेंट है वो बाहर चले गई है, तो मुझे उसको बुलाना पड़ रहा है। तो वो पहले वेस्टीज में काफी अच्छे से काम कर रही थी, बट बोलते हैं ना नो लर्निंग नो अर्निंग, तो उसने लर्निंग करना छोड़ दिया, तो अर्निंग आना बंद हो गया, तो उसने वेस्टीज ही साइड कर दिया, सिर्फ अपनी जरूरत के कुछ एक प्रोडक्ट ले लेती है, सीएनसी भी नहीं करते हैं। अब मुझे पता चला, वो बार बार मुझे बताती, देखो ना लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का भी इनकम नहीं है, कुछ भी कहीं से इनकम नहीं आ रहा है। इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब एक बार प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उसको यही बोला कि तुमको जब प्रॉब्लम होती तभी वेस्टीज क्यों याद आता है, जब अच्छे से रहते हो तब क्यों नहीं वेस्टीज करते, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करते, फिर से वही मीटिंग सेशन अटेंड करना स्टार्ट करो, फिर से मीटिंग करवाना स्टार्ट करो, तब जाके तो आपका ग्रोथ होगा। ऐसे ही बैठ के तो नहीं होगा। कोई भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दोगे और उसको कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाओगे, क्या वो पास हो पाएगा? सिंपल सी बात है। और ऑनलाइन मीटिंग को ऐसा हवा बना लेते हैं कुछ एक महिलाएं। इसी ऑनलाइन मीटिंग के जरिए देखिए आज हम सब लोग इंडिया के अलग अलग जगहों पे है ना। छत्तीसगढ़ में ही हम 3 महिलाएं दिख रही है, गिरजा है और आभा है और मैं हूँ, हम 3 महिलाएं दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई कहीं से है, सब लोग इतना बढ़िया कनेक्ट होके काम कर रहे हैं। अगर सुपर वीमेन बनना है ना तो खुद के अंदर की, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को पहचान लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी महिलाएं ना मल्टी टैलेंटेड है, जो भी आपको दिख रहे हैं, खासकर लीडिंग लेडीज में मैं भी छत्तीसगढ़ में शामिल हूँ। सबसे पहली महिला थी जिसने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने का ठाना। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लेवल अचीव करके मैं दूंगी ना, उसके बाद मैं अपने क्लिनिक में लग जाऊंगी, अब आप करना। लेकिन वेस्टीज ना कभी ऐसा होगा क्या? आप लोग सोचिए, कभी नहीं होता, क्योंकि इतनी लेडीज की टीम बना ली है, कभी छोड़ने का मौका, सोचने का ही मौका नहीं दिया। एक तरह से वाकया हुए, कुछ लोगों ने गड़बड़ियां की, कुछ हुआ, तब ऐसा दिमाग में आया कि नहीं मैं अपने फिर से वापस क्लिनिक में लग जाती हूँ। लेकिन नहीं, वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म एक महिला के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप कुछ करना चाहते हो। नैना जी भी बोलती है ना कि मैंने समाज सेवा के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने इसलिए भी इसको किया। तो मेरा भी वही था कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का, कुछ करने का मेरे अंदर जो जज्बा था, जुनून था। वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म दिखा कि चलो इसमें मैं करती हूँ, और अगर ऐसी महिलाएं जो करना चाहती उनको आगे बढ़ाने के लिए हम करते हैं। तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने, वॉरियर मैनेजमेंट ने आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको दे दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की छुपे हुई ताकत को निखार लो। सब लोग, जितने लोग सुन रहे हो, आप सब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मैं भी अपने छोटे से बच्चे को बड़े की हूँ। जब वो छोटा था तभी मैंने सारी ट्रेनिंग्स ली, बैठा नहीं मैंने उस समय पे भी, बिल्कुल भी नहीं बैठती। सारे ट्रेनिंग्स ली, मीटिंग्स, सारे जितने मेरे अंदर जो टैलेंट था वो सारे, और स्टडीज किए सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आज चैलेंजेस लेती हूँ, आप लोग को फोटो भेजूंगी कुछ लोगों को जो मेन लीडर है। चैलेंजेस लेती हूँ, ऐसे ऐसे चैलेंजेस कि कोई नहीं कर सकता, ऐसे चैलेंज लेती हूँ कि हाँ मैं ठीक करके दूंगी, है ना। तो आपके अंदर टैलेंट अगर है सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैं एक अकेली महिला, मैं वेस्टीज भी कर सकती हूँ, मैं अपने क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बेस पे अपने क्लिनिक भी संभाल सकती हूँ, घर भी संभाल सकती हूँ, और अपने ही पैसे से मेड भी मैंने रखा है, और ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। तो जैसे रसिका जी ने बोला ना कि किचन के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ, यही चीज मैंने भी सोचा था कि मैं किचन में घुसने के लिए पैदा नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। सुपर वीमेन बनना है तो लग जाओ, जुट जाओ। थैंक यू रसिका जी, थैंक यू नैना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू विनीता मैम। नैना जी, मैं विनीता मैम की बात पे 2 लाइनें कहना चाहूंगी जरूर। बिल्कुल।
बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तो ऐसा शीशा तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए, जिसे पत्थर टूट जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन। थैंक यू। वेरी गुड। गिरिजा मैम, इवेंट हो और आपकी शायरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके कदम पे चल रहे हो तो ज्योति मैम, जैसे ज्योति मैम की मीटिंग होती है तो शायरी के बिना स्टार्ट और शायरी के बिना एंड नहीं होता। यस 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 आपका मीटिंग भी जब भी मैं देखती हूँ शायरी तो होती है उसमें, बेस्ट एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। फॉलोअर बनना है मैम, सबसे बड़ी बात है, फॉलोअर बनना है। वेरी ट्रू। और हम तो जैसे मैंने बताया कि ज्योति मैम तो हमारे लिए आइडॉल है, एंड हम एक बार फॉलोअर बन जाए तो 25 लाख पर मंथ आना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? हमारे सर पे अपने अपलाइन का हाथ है, हमारे सर पे वॉरियर मैनेजमेंट का हाथ है, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। यस मैम, यस मैम। अच्छा, संगीता मैम भी यहाँ पे है सिलीगुड़ी से। संगीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग रसिका मैम, नैना मैम एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा सेशन रहा, जबकि मैं ऑफिस में बैठ के बीच बीच में काम करके सुन रही थी और बहुत ही अच्छा लगा। और मैम, रसिका मैम ने कुछ पॉइंट्स जो शेयर किया रियली बहुत ही पावरफुल हैं। सेल्फ बिलीव, टाइम मैनेजमेंट, वाई क्लियर, स्विच ऑन एंड ऑफ, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी है। और अभी रोमी मैम ने भी एक क्वेश्चन किया था कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं हम पति से पूछ के बताएंगे या घर वालों से पूछेंगे, तो मैम ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि उनसे पूछ के बताएंगे, तो वही हम कहते हैं हम प्राइवेटी, मतलब हम पूछ के बताएंगे क्या। मैं इनिशियली स्टेज में जो छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो खर्चा आप ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हो, हम कुछ एक्स्ट्रा तो आपसे ले नहीं रहे, आपने सिर्फ दुकान बदलनी है, तो आप देखोगे तो 1 ईयर में आपकी 20 से 21 हजार की सेविंग हो जाती है। जो इनिशियली स्टेज में हम एक देते हैं ना, वाई क्लियर करने के टाइम, आप मार्केट से ले रहे हो और यहाँ से ले रहे हो, कितना डिफरेंसेस आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात क्वालिटी, तो ये वाई क्लियर जब अच्छे से हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो लॉक होके ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है खर्चा तो इतना हमारा हो ही रहा है लेकिन वहां से रिटर्न कुछ नहीं है। यही खर्चा हम जब यहाँ करते हैं तो हमारी कितनी सेविंग होती है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा। और हम, मेरे पास जैसे कई बार कुछ गेस्ट आ जाते हैं, और जैसे जब हमारी ऑफलाइन मीटिंग चलती थी और हमें कहीं मीटिंग में जाना है, या जैसे अभी हमें ऑनलाइन में जाना है, तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? लोग क्या एक्सक्यूजेस देते हैं, हम आज मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे। लेकिन जब मेरे यहाँ आते हैं या जब हम लीडर्स हैं जो भी यहाँ पर हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो मीटिंग में जाना है, और वो एक ड्रेसअप में रहते हैं और एटीट्यूड जब उनका रहता है कि जाना है, तो उनको लगता है ऐसा क्या कर रहे हैं ये कि जो हमें भी अटेंड नहीं करके वो मीटिंग में जाने के लिए इतना मतलब बेताब है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो या तो मैं उनसे कहती हूँ आप वेट करो, घर में बच्चे हैं, मैं आती हूँ मीटिंग से, या फिर मेरे साथ आप चलो, एंजॉय करोगे। तो कई लोग बोलते हैं चलो घर में बैठने से अच्छा साथ ही चलते हैं। जाने से क्या होता है, हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है कि जो हमें समझाना था वो वहाँ मीटिंग में उन्हें समझ आ जाती है। तो ऑफलाइन में भी यही है अभी कि अगर कोई आ रहे हैं, प्लीज इतने से इतने बजे मुझे प्लीज दूसरे फोन पे कॉल करना, इस फोन पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि मैं मीटिंग में ही रहती हूँ, कभी कोई मीटिंग कुछ ना कुछ। तब ऐसा क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना तो सामने वाले को लगता है ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। फिर जो हमारी अचीवमेंट होती है वो हम लोग शेयर करते ही हैं स्टेटस पे, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। तो थैंक यू रसिका मैम, आपने बहुत अच्छी चीजें क्लियर की। जो भी सुन रहे हैं उनका भी जानते ही है सब, लेकिन और भी वो क्या बोल रहे हैं ना, ज्यादा पॉलिश हो रहे हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम। रसिका मैम, शायद ममता लद्दा मैम भी है। मैंने किया हुआ है, पोस्ट बनाया हुआ है ममता जी को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। यस, मैं ममता लद्दा नांदुरा से। एक्चुअल में आज रसिका मैम ने जो सेशन लिया है रियली वंडरफुल सेशन रहा है। एक्चुअल में हम सभी वुमेन्स यहाँ है और सभी
एक वुमेन में जो पावर होना चाहिए, जो मैम ने बताया है कि हर चीज जैसे रिलेशनशिप हो गई या ड्रीमर हो गई, ये सारी पावर हर वुमेन्स में होती है। बाइंग का भी बताया कि बाइंग भी वुमेन ही घर में डिसीजन लेती है, लेकिन सिर्फ जिनका वाई क्लियर नहीं होता, कई बार वो लोग सिर्फ हमको बताते कि नहीं मैं हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी या जो भी है। जब इस बिजनेस में मैडम ने जो बताया कि खुद का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो यस इसी तरीके से मेरा खुद का भी वाई क्लियर था और उसी वजह से मैं इस बिजनेस में आई, क्योंकि मैं पहले सिलाई करती थी और सिलाई करते करते कहीं ना कहीं फैमिली में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होना बहुत मुश्किल काम था। फिर छोटा सा शॉप डाला, शॉप के साथ में आज भी मैं शॉप ही के साथ बिजनेस कर रही हूँ। शॉप मेरा होलसेलिंग है एक्चुअल में, बैग्स वगैरह का लेडीज का पूरा, और उसी के साथ मैंने वेस्टेज को डेवलप किया। गांव छोटा था और आजू बाजू पूरे छोटे छोटे खेड़े कनेक्ट थे और छोटे छोटे गांव में से काम करना कई बार काफी मुश्किल भी जाता है, क्योंकि उनके सबसे पहले तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में भी हमने काम किया, कई बार काम कम हुआ, ज्यादा हुआ, दिक्कतें भी आई, लेकिन मेरा खुद का भी वाई क्लियर था। मुझे एक फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए था, मुझे मेरे बच्चे को फॉरेन टूर करवाना था। ये जो मेरा ड्रीम था, ये ड्रीम वेस्टिज से मेरा पूरा कर पाई हूँ। रियली थैंक्स कहना चाहूंगी वेस्टिज को, वरियस मैनेजमेंट को, और हम सब तो है वुमेन पावर, जिनके वजह से हम कनेक्टिविटी के साथ में आज जैसे लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग कई सारे लोगों को मैं तो शायद नहीं पहचानती थी, लेकिन इस जूम ऐप के द्वारा हम लोग एक में को पहचानने लगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच ममता मैम, थैंक यू सो मच। यस, और अभी आप जितने लोग यहाँ पे बने हुए हैं, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि द वॉरियर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोगों को आप सुन रहे हो ना, यहाँ पे एक एक स्पीकर को आपने सुना है, ये सारे स्पीकर आपको द वॉरियर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जाइए नाम सर्च करिए अगर आपको नाम याद है कि कौन कौन अभी स्पीकर बोला था, अदरवाइज आप अपने पार्टिसिपेंट्स में देख सकते हैं। उन सभी लोगों को जाके और वहां पे आप देखिए इन लोगों की स्टोरी क्या है, और मैं हम सभी लोगों को आपस में मिलते हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सबने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है तो ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एनीवे कोई और भी है यहाँ पे? नहीं, अभी मैसेज तो भेजा था मैंने, किसी ने कोई नहीं है किसी का कोई मैसेज नहीं दिया है आई थिंक, वो शायद कोई अभी अवेलेबल, बाकी तो मतलब वो यहाँ पे बात करके। यस, कैरी ऑन नैना जी, थैंक यू सो मच ऑल। नैना जी कैरी ऑन। हाँ जी, कोई और बोलना चाहेगा क्या? अनम्यूट कर दिया। और सबसे पहले आप सभी लोगों से बोलूंगी कि आज महाश्वेता मैम का बर्थडे है, तो आप सभी लोग विश भी करें आज। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। मुझे तो ये बहुत ही कीमती तोहफा लग रहा है कि, और ये बिल्कुल प्लान नहीं था, और नैना ने मुझे ये मौका दिया है। मैं बोलूंगी कि ये आशीर्वाद आप सबसे मुझे मिला है। आई एम रियली रियली वेरी मच थैंकफुल। और मैं बहुत दिनों से कुछ मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं रसिका मैम की पूरी मीटिंग मैंने अटेंड किया है और इट वाज सो पावरफुल। मैंने मैसेज भी लिखा, चैट में मैं लिखना ये सब मैं नहीं कर पा रही थी कुछ दिनों से, तो आज मैंने पूरा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही पावरफुल इनपुट है जो आपने आज दिए हैं। मुझे लगता है जितने लेडीज है, और लेडीज को मैं खुद अपने आप को एनरिच करी हूँ उससे, और ये चीज आगे मेरी टीम में भी मैं बिल्कुल स्प्रेड करूंगी। थैंक यू सो मच रसिका मैम, और साथ बाकी सभी लीडर्स को मेरी थैंक्स। हैप्पी बर्थडे, एंड जल्दी से DUCD बन जाइए, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है। आई एम सो, मतलब मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे विश्वास है। आई बिलीव कि ऑल आर विथ यू। यस मैम, यस डेफिनेटली वी आर विथ यू। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे जितने भी लोग नए बैठे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई सिलीगुड़ी से है, कोई मुंबई से है, कोई पुणे से है, कोई दिल्ली से है, ये सब एक दूसरे को कैसे जानते हैं? आप लोग भी बहुत शॉक्ड होंगे और सरप्राइज भी होंगे कि ये सारे लोग एक साथ, वो कैसे? तो वो सिर्फ ऐसे कि हम सब वॉरियर हैं और एक साथ मिलके चलना सीखते हैं। हर चीज हमें सिखाई गई है
कि लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर का जो ये टैग लाइन है ना, इस पे हमें फॉलो करना है और हम सब एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो हम जितने भी लोग यहाँ पे थे, आप किससे भी कुछ भी कभी भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, करना चाहे तो। अगर आपको करना है तो हम सब एक साथ हैं और मिल के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और द वॉरियर थेरेपी यूट्यूब चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। वन टीम बस का जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अभी की अभी कर ले, कि ये थे जितने भी धुरंधर आप देख रहे थे ना, जितने महारथी लोग देख रहे थे, वो सारे आपको वहां मिलते हैं। तो हम सब लोगों की कनेक्टिविटी वहीं से हुई है। आप सब लोग भी वहां पे आए, सीखिए, एक दूसरे के साथ पहचान बढ़ाएं और आगे ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच रसिका जी, आपने बहुत टाइम दिया और मुझे आपने मना नहीं किया, यस कर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रसिका मैम, थैंक यू। थैंक यू गिरिजा, थैंक यू। एक्चुअली हम सब थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मच, थैंक यू संगीता मैम, रोमी मैम। आप सबके फोन आते थे कंटिन्यूस कि आपको फीमेल के लिए एक अच्छा सेशन चाहिए जहाँ से हम एम्पावरमेंट का एक साथ मतलब एक माहौल बदल दे। लेकिन मैं चाहती थी कि हर एक का अलग अलग मीटिंग लेने से अच्छा एक बड़ा माहौल पहले दिखाया जाए, फिर हम पर्सनली एंटर करके एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने ये शुरुआत की है एंड इसका धीरे धीरे सारा सिनेरियो बदलेगा और हम बड़े एम्पावरमेंट पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे एक साथ। सबसे बड़ी बात है मैम, नॉर्मली लेडीज ऐसे बोलते हैं कि एक लेडी दूसरी लेडीज को ना आगे बढ़ने के लिए काफी टाइम रुकते हैं, बट आज का जो एनवायरनमेंट यहाँ देखने को मिला है, जो एक्चुअली वेस्टीज का मतलब मूल मंत्र है, ये जो वॉरियर टीम, वॉरियर मैनेजमेंट हमको इस तरीके से माहौल दे दिया है। और सीरियसली जैसे नैना जी ने बताया कि ये वी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर। आज ये सेशन ये इतनी अच्छा एक वाइब्रेशन लेकर आए ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन, कि ये मतलब सच में दिल भर गया कि यस वी आर इन अ प्रॉपर मतलब प्लेटफॉर्म एंड बहुत बहुत केयरिंग हाथ में है। कि जैसे नैना जी बोले कि किसी को कुछ भी कनेक्ट करना है, पूछना है, बिंदास पूछो, मतलब सिर्फ आगे बढ़ने की चाहत होना चाहिए। तो यहाँ पर वी लेडीज एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए ही है। दैट इज अ वंडरफुल एनवायरनमेंट क्रिएटेड टुडे। सो थैंक यू रसिका जी एंड थैंक यू नैना जी इस तरीके से इस मीटिंग को रखने के लिए। एंड रसिका मैम थैंक यू, इतने अच्छे से आज ये पूरा सेशन अपने वंडरफुल पीपीटी से अपने को इतने अच्छे से समझाया। सो थैंक यू वेरी मच मैम। परफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 बजे हमने ये सेशन स्टार्ट किया और अभी 5 बजने को आए हैं और आप सभी ऐसे अंदर से, मुझे लगता है कि ये फीलिंग है आज जाने बिल्कुल बिल्कुल राइट। बहुत मजा आया, बहुत और हम रेगुलर ऐसे सेशंस लेते आए, मतलब एक साथ प्लान करेंगे कि जैसे नए नए चीजें लोगों को मिलती रहे, लीडरशिप एनहांस होती रहे, राइट। सो ठीक है नैना जी, अब सेशन को ओवर टू यू, क्लोज करते हैं। यस यस यस। तो बाकी सभी की बातचीत हो गई है और आज एक माहौल देख के कुछ और चीजें भी मेरी माइंड में आई हैं, वो हम आपस में सभी लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और बहुत बड़ा एक क्रिएशन करेंगे जो यहाँ पे बैठे बैठे इस स्लाइड के थ्रू और आप सबको देखते हुए कुछ चीजें मेरे माइंड में आई हैं, वो जरूर डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट सेशन आपको उसी का मिलेगा। तो थैंक यू सो मच रसिका मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Let's connect and grow together. Let's connect and grow together. Grow together. Yes.